हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 कंपाइलर डिज़ाइन की। तो जैसा कि आपने यूनिट 1 को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उस पर 1 के व्यूज़ आ रखे हैं और उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे कि आप आगे यूनिट चाहिए आपको। तो यूनिट 2 जो है वो हमारी थोड़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए कुछ बच्चे तो इसे अवॉइड भी करते हैं, लेकिन मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। इस यूनिट में मतलब ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम वन शॉट पूरा देखेंगे। यूनिट 2 में सारे के सारे टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक लिख दिए हैं जो भी मैंने कवर किया है, और मैंने हर टॉपिक के साथ, जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे कि आप PYQ भी कराओ, तो मैंने PYQ करा दिए हैं। तो देखो, जैसे प्रेडिक्टिव पार्सर है उसके साथ मैंने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन करा दिया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट सबके साथ मैंने जो भी एग्जाम्पल कराने थे ना, उसकी जगह मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं वो करा दिए हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, आराम से ये वीडियो देखो और जो भी मैं कहूँगा उसे एक बार करके देख लेना। जो भी मैं कहूँगा कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि बहुत मतलब अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। यूनिट 2 से ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल ही आते हैं तो न्यूमेरिकल मैंने सारे कवर किए हैं, और न्यूमेरिकल में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको स्टेप बता दूंगा। अगर स्टेप वाइज करोगे ना, जैसे कि किसी न्यूमेरिकल में 6 स्टेप हैं और आप उसमें 4 ही स्टेप कर पाए, तो भी उसमें जैसे कि 10 में से 6 या 7 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा वो स्टेप कौन कौन से हैं। हर न्यूमेरिकल के साथ जो भी थ्योरी है वो भी मैंने कवर करी है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और यूनिट्स के लिए। और अगर आपको यूनिट 1 पढ़नी है, आप पहली बार आए यूनिट 2 पे, तो आप क्या करो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट है, उसे एक्सेस करो और यूनिट 1 को भी देख लो जल्दी से जल्दी। उसमें भी मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको नोट्स फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पार्सर। जैसे कि हमारा ये यूनिट का नाम ही बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स है। तो हमारी जो पहला टॉपिक है पार्सर। पार्सर क्या होता है? बेसिकली पार्सर हमारा है ना सेकंड फेज होता है कंपाइलर का, जिसका नाम होता है सिंटैक्स एनालिसिस। सो पार्सर फॉर अ ग्रामर G इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ इनपुट स्ट्रिंग W। एक पार्सर हमारा एक प्रोग्राम है जो कि इनपुट लेता है स्ट्रिंग W को और उसे प्रोड्यूस करता है आउटपुट पार्स ट्री में। बेसिकली पार्सर क्या करता है कि जो हमारे इनपुट होता है उसे लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, पार्स ट्री में। सो आपको समझ आ गया होगा पार्सर क्या होता है। पार्सर ज़्यादातर 2 नंबर में पूछ लेगा। अगर ओनली पार्सर पूछा तो वो 2 नंबर में आएगा, या फिर ये किसी क्वेश्चन के साथ ज्वाइन होकर भी आ सकता है। हम देखेंगे रोल ऑफ पार्सर। ये हमारा मतलब कि रोल क्या होता है पार्सर का, ये पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है। टेक स्ट्रिंग ऑफ अ टोकन फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस। तो ये सेकंड फेज होता है और लेक्सिकल एनालिसिस हमारा फर्स्ट फेज होता है। तो फर्स्ट फेज से ये वो जो हमारी स्ट्रिंग होती है टोकन वाली, उसे लेता है और पार्सर हेल्प टू रिपोर्ट एनी सिंटैक्स एरर, और उसके अंदर चेक करता है कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है और उसे रिकवर करता है उस एरर से। ठीक है, ये हमारा उसमें एरर चेक करेगा पहली बात तो। और दूसरा क्या करेगा, पार्सर कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री एंड पासेस इट टू द रेस्ट ऑफ द कंपाइलर। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप में भेज देगा पार्स ट्री को बनाकर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पार्सर के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे अगर 10 मार्क्स में पार्सर पूछ ले या फिर टाइप्स पूछ ले, तो आपको ये वाला फ्लो चार्ट जरूर बना के आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, पार्सर के जो टाइप है ना, हम ये सारे के सारे टाइप ही पढ़ने वाले हैं। इस जो यूनिट है ना, इसके अंदर सारे के सारे टाइप ही पढ़ने वाले हैं। तो पार्सर हमारे बेसिकली 2 टेक्निक होती है पार्सर की। एक तो हमारी होती है टॉप डाउन और एक होता है हमारा बॉटम अप। तो देखो, टॉप डाउन क्या होता है, टॉप डाउन में एक होता है हमारा रिकर्सिव डिसेंट और एक होता है LL1, और ये इसको हम प्रेडिक्टिव, ये जो प्रेसिडेंस वाला होता है ना प्रेडिक्टिव पार्सर, ये वही होता है LL। हमारा फिर नेक्स्ट होता है बॉटम अप में 2 LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। LR पार्सर हमारे 4 तरह के होते हैं, LR0, SLR1, LLR1 एंड CLR1। ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर बना के आना। अगर टाइप्स ऑफ पार्सर पूछे ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के बहुत वेटेज होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो अभी देखो, यहाँ पे हमने टाइप देखा टॉप डाउन। तो इसी के रिलेटेड एक पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था 2022 और 23 का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए।
आपको बस इसे देखना है और इसे ना मैंने थोड़ा छोटे में सॉल्व किया है, तो आपको ना इसे थोड़ा और इसे थ्योरी वाइज और लिख देना है अपनी तरफ से डेफिनेशन बना के। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है। इसके अंदर पूछा है व्हाट इज टॉप डाउन पार्सिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन टॉप डाउन पार्सिंग एंड एग्जाम्पल। सो इसके अंदर हमें पहले बताना है टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है, फिर हमें इसके अंदर प्रॉब्लम्स बतानी है टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर, और उसके साथ सभी के साथ हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है। इन अ टॉप डाउन टेक्निक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द टॉप टू इनपुट वाइल रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। सो देखो हमारा जो पार्स ट्री होता है टॉप डाउन में, स्टार्टिंग होता है टॉप से और एंड पे खत्म होता है, यानी कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टॉप डाउन, यानी कि स्टार्टिंग होगी हमारी टॉप से और एंड होगा लीफ नोड या फिर एंड पे मतलब। और ये क्या करता है, ये रीड करता है लेफ्ट टू राइट, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है इनपुट की उसे हम रीड करता है लेफ्ट टू राइट। और पार्सिंग स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द इनपुट सिंबल। तो आप समझ गए होंगे ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो टॉप डाउन हमारी अप्रोच है वो कैसे है। देखो यहाँ पर हमें ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसे कंस्ट्रक्ट करना है ACDB। तो देखो हमारे पास पहले S है जो कि स्टार्टिंग नोड है और उससे हमने 3 जनरेट किए ATB। सो हमारा A और B तो हमारे हो गए टर्मिनल, तो यहाँ पर ये रुक जाएंगे और T ऑफ अदर हमारा डिवाइड होगा। तो T से हमने लिया R एंड D, सो फिर D भी हमारा टर्मिनल है और R हमारा नॉन टर्मिनल है, फिर हम R से लेंगे C। सो हमने देखो स्ट्रिंग ये वाली बना ली। आप अगर लेफ्ट टू राइट देखो तो देखो ये हमारा लेफ्ट टू राइट हमने देखा ACDB। तो देखो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। ये होता है हमारा टॉप डाउन पार्सिंग। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है टॉप डाउन पार्सिंग में। टॉप डाउन पार्सिंग में हमारी 2 प्रॉब्लम होती है मेनली, लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी कहते हैं। तो देखो लेफ्ट रिकर्शन का आपको कैसे पता लगाना, जैसे कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मतलब कि ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन आ जाता है ना, तो वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं कर पाता है। तो देखो इसके अंदर कैसे हम चेक करेंगे कि उसके अंदर लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं है। तो देखो हम देखेंगे ये जो हमारी प्रोडक्शन रूल दिया होता है इसके लेफ्ट मोस्ट में ना कभी भी नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट मोस्ट में नॉन टर्मिनल आ जाता है तो वो हमारा लेफ्ट रिकर्शन होता है वहां पर। कि मतलब देखो लेफ्ट रिकर्शन यानी कि हम अगर लेफ्ट टू लेफ्ट जाते रहेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। देखो कैन एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप, ये हमारे पास एग्जांपल है इस प्रोडक्शन रूल की। अगर हम पार्स ट्री बनाएं तो देखो A देन A, फिर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते रहें तो हमें इनफाइनाइट लूप लग जाएगा और वो हम कभी भी एंड नहीं होगा। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि है लेफ्ट रिकर्शन टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर। आपको सबसे पहले अपना टॉप डाउन पार्सिंग लिखना है, फिर लेफ्ट रिकर्शन को अच्छे से डिफाइन करना है और यहाँ पर ये जो ट्री है इसे भी कंस्ट्रक्ट करके आना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हम पढ़ेंगे। अब सेकेंड प्रॉब्लम होती है हमारी लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक जब ग्रामर आ जाती है तो उससे दिक्कत आती है। वी कैन नॉट डिटरमाइन विच प्रोडक्शन वी कैन टेक। इसमें मल्टीपल जो हमारे स्टेट्स होते हैं चेंज करने के लिए जो पाथ होते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। जैसे कि हमें हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके अंदर एक हमारे पास अल्फा है स्टार्टिंग में, और हमें जो प्रोडक्शन रूल दिया इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसमें से कौन से वाले स्टेट पे जाएं, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसीलिए हम सब पता नहीं लगा पाते हमें कौन से स्टेट पे जाना है। तो ये हमारा जो लेफ्ट फैक्टरिंग है ये हमारी प्रॉब्लम है टॉप डाउन पार्सिंग की। सो हमारी ये 2 प्रॉब्लम होती है टॉप डाउन पार्सिंग की। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने एक ही पेज में से सॉल्व कर रखा है। आप इसे 2 या 3 पेज में सॉल्व कर लेना अच्छे से, मतलब कि आप इस डायग्राम को, ये तो पूरा एक ही पेज में आ जाएगा, फिर हमारा लेफ्ट रिकर्शन देन फैक्टरिंग, तो आप अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने यहाँ पे देखा है फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन। अब देखो ज्यादातर मैंने पिछले साल के जो पेपर देखे उसमें 2 नंबर में या तो आपसे फर्स्ट निकालने के लिए बोल देता है या फॉलो फंक्शन से मतलब फॉलो निकालने के लिए बोल देता है। और फर्स्ट और फॉलो हमें पढ़ना इसके लिए जरूरी है क्योंकि हम आगे अभी पार्सर पढ़ने वाले हैं। पार्सर के अंदर जब भी हम पार्स टेबल जनरेट करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट और फॉलो हमें आना चाहिए। उसी की वजह से हम पार्स टेबल जनरेट कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो पार्स और फॉलो के फर्स्ट और
फॉलो के हमारे बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। अगर ज़्यादातर रूल बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे ही पेपर के लिए कम दिन बचे हैं। अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन, इट इज अ फंक्शन दैट गिव्स अ सेट ऑफ टर्मिनल दैट बिगिंस अ स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम द प्रोडक्शन रूल। अब हम फर्स्ट को कहाँ से ड्राइव करते हैं, प्रोडक्शन रूल से। कहाँ से, जो हमारी स्ट्रिंग होती है उनके बिगिन से जो हम ड्राइव करते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन तो है ही, पर आपको इससे अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। जब हम ये निकालेंगे ना फर्स्ट और फॉलो, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको बस ये डेफिनेशन देख लो क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखना जरूरी है। और देखो फॉलो क्या होता है हमारा, इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल इन एनी सेंटेंस फॉर्मेट। सो ये हमारा सेट ऑफ टर्मिनल होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इट इज द फर्स्ट नॉन टर्मिनल अपेयरिंग आफ्टर द गिवन टर्मिनल सिंबल। जो भी हमारा टर्मिनल सिंबल देगा उसको जो फॉलो कर रहा होगा नॉन टर्मिनल, उसे हम लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो देखो अब देखो फॉलो और फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है फर्स्ट और फॉलो का। इससे हम फर्स्ट और फॉलो इसमें फाइंड करके मैं आपको बताऊंगा। आपको बस यही स्टेप याद रखना क्योंकि फर्स्ट और फॉलो आगे हमें बहुत सारे निकालने पड़ेंगे। अब देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, ये मतलब प्रोडक्शन है हमारी, और हम फर्स्ट ऑफ फॉलो। तो देखो सबसे पहले हमें जिसका भी फर्स्ट निकालना होता है हम इसे ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ई। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल होते हैं हम फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट ई। सो ई से हमें फर्स्ट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कोई नॉन टर्मिनल या फिर कोई भी हमारा ऑपरेटर वगैरह आएगा या फिर टर्मिनल आएगा, तो हम उसे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एफ का हम देखें तो यहाँ पर तो हमें स्टार्टिंग में कोई नहीं मिल रहा बिगिन में, बस हमें एफ पे मिल रहा है ये, और आईडी भी मिल रही है। तो आईडी या फिर टर्मिनल आ जाता है तो हम उसे लेते हैं। तो बिगिन में हमें ये मिल गया और यहाँ पे आईडी मिल गई। तो एफ का देखो हमने ये ओपन पैरेंथेसिस ले लिया और यहाँ से हमने इस वाले से बाद हमने आईडी ले ली। तो देखो यहाँ से हमने ये मिल गया और आईडी मिल गई। अब ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम देखो कैसे करेंगे। अब हम ऊपर देखें टी वाले में, तो हमें यहाँ पर एफ मिल रहा है और यहाँ पर कुछ भी बिगिन में नहीं मिल रहा। तो हम एफ की जगह हम एक तो ये रख सकते हैं और आईडी रख सकते हैं, ठीक है। तो एफ की जगह हम, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास टी इज इक्वल टू टी इंटू एफ, ये स्लैश एफ है। अब हम इस एफ की जगह, एक तो हम एफ की जगह पर ये पैरेंथेसिस रख सकते हैं, तो ये भी हमारा बन जाएगा ये जो हमारा फर्स्ट है, और हम इसकी जगह पर आईडी भी रख सकते हैं, तो ये दोनों हम इसके भी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम फर्स्ट निकाल लेते हैं। ऐसे हम अगर ई का निकालेंगे तो यहाँ पर टी आ रहा है, तो टी की जगह पे हम एक तो ये पैरेंथेसिस रख सकते हैं और आईडी रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसका ई का भी निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे फर्स्ट था ये निकल गया ई टी एफ का। अगर आपको समझ आ गया हो तो काफ़ी सही है, वरना एक बार वीडियो को इसको यहाँ से रिपीट करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताना, फिर मैं उसके लिए कुछ अलग करके बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले है ना यहाँ पे आप फॉलो निकालना है। फॉलो के लिए है ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग या एंड से देखना, आपको यहाँ से आप स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हो। आपको देखो फॉलो ई का निकालना है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि ई हमारी जो ये है वैल्यू है ये कहाँ कहाँ पर आ रही है। अब देखो सबसे पहले एक यहाँ पर आ रही है ई और एक यहाँ पर आ रही है ई। तो देखो इसके, अब देखो ई यहाँ पर आ गया हमारा। ई को राइट साइड कौन फॉलो कर रहा है, ई को हमारा राइट साइड फॉलो कर रहा है प्लस, तो हम क्या करेंगे फॉलो में प्लस लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर ई को राइट साइड में कौन फॉलो कर रहा है, ये वाला पैरेंथेसिस कर रहा है, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब जो हमारी ई होती है ये हमारी स्टार्टिंग नोड है, तो जो हमारा स्टार्टिंग होता है ना उसको हम हमेशा एंड करते हैं डॉलर के साथ, ठीक है। तो देखो हमने ये ई ले लिया। अब हम सेकंड देखेंगे। अब आपको ये फॉलो तो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ई के बाद ये जो फॉलो कर रहा है बस हमें ये देखना होता है। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉलो टी का। अब देखो टी कहाँ कहाँ पर आ रहा है, टी एक तो यहाँ आ रहा है, टी एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। अब देखो टी को हम कैसे निकालते हैं। टी को सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टी को कोई फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। यहाँ पे देखेंगे टी को कोई फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है कि उसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होता है तो उसके जो लेफ्ट साइड में ये वाला जो एलिमेंट होता है ई, इसका जो भी फॉलो होता है हम उसी को सेम टू सेम नीचे लिख देते हैं। अब देखो इसका जो फॉलो था प्लस ब्रैकेट देन डॉलर, तो हमने वैसा का वैसा नीचे लिख लिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट चेक करेंगे एफ और कहाँ पर आ रहा है, तो एफ टी हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। टी को यहाँ पे राइट साइड में कौन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई, ये वाला जो स्टार सिंबल है ये हमें फॉलो कर रहा है, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम ऐसे ही एफ का निकालेंगे।
एफ कहाँ पर आ रहा है इसके अंदर, एफ हमारा एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे राइट में कोई कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ पे राइट में कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसके जो लेफ्ट मोस्ट में हमारा जो ये वाला एलिमेंट है जो कि नॉन टर्मिनल है, हम इसके जो भी फॉलो होंगे इसको इसकी जगह पे लिख देंगे। अब देखो इसके जितने भी फॉलो थे हमने यहाँ पे लिख दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और फॉलो काफी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी निकालने की, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया है तो चलो आगे मूव करते हैं। तो देखो ये 2020 और 21 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन मैंने पिछले साल के पेपर्स में देखा ये इतना नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको बस 2 मार्क्स के लिए ही लिख दिया, क्योंकि 2 मार्क्स में ये पूछा गया है। तो आप बस इसको थोड़ा सा ही करना, क्योंकि ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। सो देखो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, it is an attempt for construction of parts in a similar manner as done in the bottom up parsing। तो बस ये क्या करता है, ये पार्ट्स को जनरेट यानी कि पार्स ट्री को जनरेट करता है जैसे कि बॉटम अप पार्सिंग में जनरेट किया जाता है पार्स ट्री। सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हमारा ये होता है द पास ट्री कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लीव्स टू द रूट। तो देखो बॉटम अप में क्या करते हैं हम, जैसे कि टॉप अप में मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाते हैं, वैसे ही हम बॉटम अप में क्या करते हैं, एंड से हम स्टार्ट तक जाते हैं। तो इसमें ये यूज करता है स्टैक को यूज, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि विच डीएसए यूज्ड बाय शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, तो वो हमारा स्टैक को यूज करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और किसके लिए यूज करता है, प्रोडक्शन रूल के लिए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि आप कह सकते हो कि एक तो ये टॉप डाउन पार्सिंग हमारा इंपॉर्टेंट था, अब हमारा ये प्रेडिक्टिव पार्सर भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और फॉलो भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में हमें निकालने होते हैं, तो वो हमें आ जाने चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आया हो फर्स्ट और फॉलो तो एक बार प्लीज देख लेना रिपीट जाके, क्योंकि आगे आपको फर्स्ट और फॉलो निकालने ही पड़ेंगे। अब देखो प्रेडिक्टिव पार्सर, और इसे हम LL1 भी कहते हैं। अब देखो प्रेडिक्टिव पार्सर क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ मेथड दैट इम्प्लीमेंट द टेक्निक ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। अब देखो प्रेडिक्टिव पार्सर हमारा क्या होता है कि ये हमारा टॉप डाउन पार्सिंग करता है बिना बैक ट्रैकिंग के, ठीक है। अब प्रेडिक्टिव पार्सर कैन बी बिल्ड बाय मेंटेनिंग अ स्टैक एक्सेसिबिलिटी। तो देखो ये जो है ना प्रेडिक्टिव पार्सर हमारा ये स्टैक को भी मेंटेन करता है अलग से, जब भी वो पार्सर बना रहा होता है तो वो स्टैक को भी इंप्लीमेंट करता रहता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे कंपोनेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेडिक्टिव पार्सर आपका थ्योरी में आ जाए, तो आपको सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन लिख कर आनी है और इसके कंपोनेंट है वो लिख कर आने हैं, और मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाऊंगा, वो भी आपको बना कर आना है, तो जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो देखो कंपोनेंट ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर क्या होता है, देखो जितने भी हमारे पार्सर है ना उनके ये कंपोनेंट सेम ही होते हैं, और ये डायग्राम भी लगभग सेम ही होता है। तो आपको है ना ये कंपोनेंट अच्छे से पढ़ लेना एक बार, जो कोई भी अगर पार्सर आता है तो आपको ये कंपोनेंट तो जरूर लिख कर आने हैं। सो देखो इनपुट बफर क्या होता है, फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है इनपुट बफर। ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा इनपुट बफर होता है। तो देखो इट कंटेन द स्ट्रिंग टू बी पास्ड, जिस स्ट्रिंग को हमें पास ट्री बनाना है उस स्ट्रिंग को ये कंटेन करता है, फॉलोड बाय डॉलर। तो ये डॉलर हमारा जो साइन है ना, ये हमारा हमेशा एंड करने के लिए स्ट्रिंग को यूज होता है, टू बी डिनोटेड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास जैसे हमने ये इनपुट ये जो बफर है इसके अंदर स्टोर कर रखी है स्ट्रिंग वेयर A B and प्लस आर द टर्मिनल्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है स्टैक। स्टैक इज कंटेन अ स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर फॉलोड बाय डॉलर। तो देखो ये हमारा जो डॉलर होता है ये हमारा बिल्कुल बॉटम में होता है स्टैक के, तो यहाँ पे जब लास्ट होता है स्टैक के यहाँ पे होता है ये, और फिर द सिंबल ऑफ डॉलर इज यूज टू मार्क द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो जैसे कि हम स्टैक को, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, स्टैक तो काफी ईजी है, ठीक है। अब है हमारा पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल क्या होता है, ये हमारी एक 2D एरे होती है। पार्सिंग टेबल हमारी एक 2D एरे होती है जिसमें M, हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं M A and A। सो जो बिग A होता है ये हमारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और जो हमारा A होता है हमारे ये टर्मिनल्स होते हैं। तो जो बिग A हमारा नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो कॉलम वाइज आते हैं, और जो हमारे स्मॉल A वाले होते हैं वो रो वाइज आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और एक हमारा कंपोनेंट होता है पार्सिंग प्रोग्राम। ये पार्सिंग प्रोग्राम क्या होता है, इट परफॉर्म सम एक्शन बाय अ कंपेयरिंग सिंबल ऑफ द टॉप। यही मेन काम करता है, ये हमारा प्रोग्राम है जो कि पार्सर का प्रोग्राम है। इट परफॉर्म सम एक्शंस बाय द कंपेयरिंग सिंबल on top of the stack and the current symbol of the input buffer। तो देखो
ये जो हमारी इनपुट बफर है, जहाँ पर भी इसका हेड होगा, यानी कि यहाँ पर जैसे हेड है और ये यहाँ पे ए को और यहाँ के टॉप को कंपेयर करेगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा प्रेडिक्टिव पार्सर की कंपोनेंट हो गए। अब हम देखेंगे प्रेडिक्टिव पार्सर की ये जो डायग्राम है प्रेडिक्टिव पार्सर का, ये आपको जरूर एग्जाम में बना कर आना है। ये हमारी होती है स्टैक और ये हमारी होती है इनपुट बफर और ये हमारी हो गई पास टेबल और ये हमारा हो गया प्रोग्राम जो कि पार्सर है हमारा मेन, ठीक है। इसके अंदर ये कंपेयर करता है और यहाँ से पास टेबल और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है पास ट्री। ये आपको जरूर बना के आना है। अब देखो हमें प्रेडिक्टिव पार्सर से अगर हमें पार्स ट्री बनाना है तो हमें ये पांच स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। ये पांचों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आपको पार्सिंग टेबल बनाना है। तो मैंने पहले ही आपको लिख दिए हैं क्योंकि आगे हम स्टेप बाय स्टेप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको याद रहे ये स्टेप। तो देखो ये स्टेप याद रखना, हमेशा ये स्टेप के थ्रू ही सॉल्व करना कि अगर आपका कोई गलत भी हो जाता है ना और आपका एक स्टेप कोई सही है तो उसके मार्क्स आपको जरूर मिल जाए। अब देखो स्टेप 1 क्या होता है, एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन इफ प्रेजेंट इन अ ग्रामर। अगर ग्रामर के अंदर कोई भी लेफ्ट रिकर्शन प्रेजेंट है तो उसे रिमूव करो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टॉप डाउन है और टॉप डाउन में ये जो लेफ्ट रिकर्शन है ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है फाइंड द फर्स्ट एंड फॉलो। जैसा कि मैंने आपको कहा था आगे पार्सर्स में आपको फर्स्ट एंड फॉलो ढूंढना ही पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट एंड फॉलो किसका, नॉन टर्मिनल्स का, यानी कि बिग ए बिग बी अपर केसेस के हमें फर्स्ट और फॉलो भी फाइंड करने हैं। फिर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है पार्सिंग टेबल। यहीं तक हमें पूछा जाता है, ये 3 स्टेप में हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं और पार्स ट्री भी बना सकते हैं। हमारे जो एग्जाम्स में ना ज्यादातर बस ये पार्सिंग टेबल तक ही पूछा गया, मैंने देख लिया कोई भी पार्स ट्री नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए हम ये बस ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पर आपको लिख कर ये पांचों के पांचों आने हैं अगर स्टेप्स पूछ लेता है, क्योंकि हमें ये ज्यादा मिल जाएंगे तो हम लिखने में सही रहेगा और मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। अब देखो अब हमारा जो नेक्स्ट है ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2021 और 22 के AQ के पेपर में आ रखा है कंपाइलर डिजाइन के, इसीलिए मैंने ये आपको एग्जांपल कराया जिससे कि आपके PYQs भी होते रहे। तो देखो कंस्ट्रक्ट प्रेडिक्टिव पार्सर टेबल फॉर अ फॉलोइंग ग्रामर। अब हमारे पास ये हमारी ग्रामर है, इसके लिए हमें पार्स टेबल जनरेट करनी है। तो देखो पार्स टेबल जनरेट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा मैं आपको बताता जाऊंगा आपको वैसे वैसे करना है। अब देखो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन। अब हमें एलिमिनेट करना है लेफ्ट रिकर्शन को। हम चेक कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोडक्शन है इसमें जो लेफ्ट मोस्ट हमारा एलिमेंट है ना, ये कभी भी नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। अब देखो ई हमारा नॉन टर्मिनल है, टी हमारा नॉन टर्मिनल है, एफ हमारा नॉन टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट रिकर्शन है। हमें पहले लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना होगा। अब देखो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है ई प्लस टी इंटू टी। तो देखो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हटाएंगे और जो भी बचेगा उसे लिख देंगे। तो बचा क्या, टी। अब इस पूरे स्ट्रिंग की जगह हम एक टी डैश लिख देंगे, ठीक है। अब इस टी डैश को हम डिफाइन करेंगे। टी डैश हमारा क्या होता है, टी डैश को हम कैसे लिखेंगे, इस ई को छोड़कर जो भी बचेगा हम पहले उसे लिख देंगे। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिख दिया, ये हमने लिखा है प्लस टी और क्या लिखेंगे, ई डैश और एप्सिलॉन। तो ऐसे हम लेफ्ट रिकर्शन को, आपने पहले पढ़ा होगा अपने TOC में, आपको आता भी होगा। तो देखो मैंने आपको एक बता दिया है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे हम ये जैसे हमें यहाँ पे टी भी है तो टी को भी ऐसे ही रिमूव कर देंगे, एफ है एफ को भी ऐसे रिमूव कर देंगे और हमें ये जो लेफ्ट रिकर्शन है ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो एलिमिनेट कर दिया हमने फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट रिकर्शन को। अगर देखो लेफ्ट रिकर्शन आपको अच्छे से और समझना है ना, अगर आपको और क्वेश्चन, जैसे कि ये तो ईजी सा क्वेश्चन है ये तो हो जाएगा, अगर जैसे और भी कोई हार्ड क्वेश्चन है तो आप अलग से कोई वीडियो देख लेना लेफ्ट रिकर्शन की। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपसे फर्स्ट स्टेप ही ना हो और फिर आगे आपसे और स्टेप कैसे होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप करना ज्यादा जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन। अब हमें इसमें फर्स्ट और फॉलो निकालने सबके। तो देखो यहाँ पे हमारे ये सारे नॉन टर्मिनल है, हमें इन सब के फर्स्ट एंड फॉलो निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी वैसे ही आपको फर्स्ट और फॉलो निकालने हैं। यहाँ पे तब भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ई टी और एफ का ए और बी ही आएगा जो हमारा फर्स्ट आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम f का देखें तो f के लिए हमें यहाँ पर बिगिन में a मिल रहा है और b मिल रहा है। सो देखो यहाँ पर हमें f के लिए हमें क्या मिल गया, a और b।
ऐसे ही अगर हमें किसका फाइंड करना है, टी का, अगर हम टी का फाइंड करेंगे तो देखो टी का है ना कोई बिगिन में आ नहीं रहा है, पर टी में बिगिन में यहाँ पर एफ आ रहा है, तो एफ में हम ए रख सकते हैं और बी रख सकते हैं, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, ए और बी। ऐसे ही हम किसका, ई का फाइंड करेंगे, तो ई में भी कोई बिगिन में ऐसा नहीं है कि टर्मिनल आ रहा हो, तो देखो टी पर ई में हमारा टी आ रहा है, तो टी में हमारा ए और बी है, तो ये सबका सेम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे पहला एग्जाम्पल था, अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब ये फर्स्ट हमने तीनों का निकाल लिया, ऐसे ही हम ई डैश का निकाल लेंगे। ई डैश में हमारा स्टार्टिंग सिंबल एक प्लस आ रहा है और यहाँ पे हमें एप्सिलॉन मिल रहा है, जैसा कि हमने लिख लिया है। और ऐसे ही हम टी डैश का निकाल लेंगे, हमें मल्टीप्लाई मिल गया और एप्सिलॉन मिल गया। और ऐसे ही हम एफ डैश का निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में एफ डैश का हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एफ मिल रहा है, तो ए बी और हमें एप्सिलॉन यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब हम फॉलो निकाल लेंगे। फॉलो मैं आपको बता देता हूँ, ई हमें फॉलो करना है, तो ई में सबसे पहले हम ई देखेंगे, ई कहाँ पर आ रहा है, ई कहीं पर आ रहा है, ई कहीं पे यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइड में अगर ई नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, डॉलर लिख देना है। और आपको ई डैश देखना है, ई डैश ये रहा, ई डैश ये रहा, और ई के लेफ्ट में क्या आ रहा है, ई डैश ही आ रहा है और ई आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी अलग से वो नहीं मिल रहा है, तो ये भी डॉलर ही रहेगा। अब ये डॉलर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ई डैश यहाँ पर आ रहा है, इसके राइट में कोई भी इसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाला हमारा ये एलिमेंट होता है, इसी का जो हमारा फॉलो होता है, इसे सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे टी का देखेंगे, टी हमारा कहाँ पर आ रहा है, टी हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर और यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें लेफ्ट में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ई डैश है, तो ई डैश हमारा क्या है, ई डैश का क्या है, डॉलर, हमने डॉलर लिख लिया। और यहाँ पे हमारा हमें लेफ्ट में ये मिल रहा था प्लस, तो हमने प्लस ले लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉलो और ये जो फर्स्ट है ना, ये आपको पहले जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही आपको निकाल लेना। ठीक है, फॉलो और अगर आपके फर्स्ट निकल जाएंगे ना तो हमारा दूसरा स्टेप फुलफिल हो जाएगा। अब मैं आपको सारे बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इस वजह से सारे नहीं बता पा रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए मैंने पहले से ही सब चीज़ लिख रखी है। अब देखो हमारे पास प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। अब देखो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल हम कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल के लिए एक रो 2D मतलब 2D एक एरे बनानी है। 2D एरे कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पर हमारे नॉन टर्मिनल आएंगे, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल है वो इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल थे लिख लिए, ई डैश टी डैश, ये ऐसे लिख लेने हैं। फिर यहाँ पर हमारे आएंगे इनपुट सिंबल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट सिंबल जो कि हमारे टर्मिनल्स होते हैं, वो हमारे कौन कौन से इनपुट सिंबल यहाँ पे देख लेना। इनपुट सिंबल जो भी है ना, जैसे कि प्लस है हमारे पास, और हमारे पास ए है, बी है, और डॉलर जरूर आएगा इसमें। जब भी हम मतलब पास टेबल बनाते हैं ना तो डॉलर हम जरूर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एप्सिलॉन नहीं लेते, डॉलर लेते हैं, एप्सिलॉन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे फिल कैसे करेंगे, तो हमें स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट से। अब देखो फर्स्ट से हम कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट को इसे देखो, यहाँ पर ई का फर्स्ट देखो, ई के फर्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, ए और बी। सो देखो ए और बी यहाँ पर देखो। अब आपको यहाँ पर देखना है ए और बी आपको कैसे फिल करने हैं। ए और बी में हमें ई का क्या मिल रहा है, टी डैश, तो ए और बी में हमें क्या लिख देना है, टी और टी डैश। काफ़ी इजी है, देखो आप अगर एक बार देख लोगे ना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ई का हमें फर्स्ट देखना है, पहले सबके हम फर्स्ट ही देखेंगे। अब देखो फर्स्ट में हमें कौन से देखने हैं जिसमें एप्सिलॉन नहीं आ रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट ए आ गया, हमें ए मिल गया, ए और बी मिल गया। अब देखो ए और बी को देखेंगे, ए और बी कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ए और बी। अब देखो ए और बी में हम क्या रखेंगे, इसके जो प्रोडक्शन रूल है ना, इसी को बस रखना है उठा के, ई इज इक्वल टू टी ई डैश, ई इज इक्वल टू टी डैश। अब देखो ये आ गया हमारा, ये हमारा फिल हो गया। अब हम ऐसे ई डैश का देखेंगे, ई डैश ये रहा, ई डैश का फर्स्ट क्या है हमारा, प्लस और एप्सिलॉन को नहीं देखेंगे हम, बस प्लस को देखेंगे। एप्सिलॉन को हमें अभी छोड़ना है, मैं आपको बताऊंगा एप्सिलॉन का अभी आगे जो फॉलो से है ना उससे रिलेटेड है एप्सिलॉन। अभी आपको प्लस देखना है। अब यहाँ पे प्लस देखा, प्लस में हमें ये वाला जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है ना, जहाँ पर भी जैसे प्लस आ रहा है इससे हमें प्लस जनरेट हो रहा है, तो हमें ये वाला प्रोडक्शन लिख देना है, एप्सिलॉन को छोड़ देना है। अब देखो ये हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही बस फिल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे टी का अगर हम देखें तो टी का क्या है, ए और बी। ऐसे ही हमने टी का ए और बी ले लिया, ये रहा टी का एफ टी डैश हमने ए और बी में फिल कर दिया। फिर ऐसे ही हमें देखना है टी डैश का,
अब देखो टी डैश का कैसे देखेंगे, टी डैश का हमें मल्टीप्लाई में देखना है, एप्सिलॉन को छोड़ना है अभी। अब देखो मल्टीप्लाई में हमारा जो टी डैश का आ रहा था फंक्शन, हमने ये लिख दिया, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो अब हम देखेंगे एफ का फर्स्ट क्या आ रहा है, एफ का फर्स्ट भी हमारा ए भी है, और जैसे कि एफ में हमारा बहुत इजी हो गया ना, देखो एफ का ये जो ए एफ ये है, ए वाला ए में लिख देना, बी वाला बी में लिख देना, ठीक है। अब ऐसे ही हम एफ डैश का देख लेंगे, एफ डैश में हमारा क्या आ रहा है, ए बी एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को नहीं देखेंगे और बी को देखेंगे। ए और बी में हमें क्या करना है, ये वाला हमारा जो प्रोडक्शन है इसे फिल कर देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन। अब देखो जहां जहां पर भी एप्सिलॉन आया ना उसे देखो। अब देखो ई डैश में हमारा एप्सिलॉन आया है, अब देखो ई डैश में हमारा एप्सिलॉन आया, ये रहा। तो एप्सिलॉन हम कहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये रहा ई डैश एप्सिलॉन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फॉलो। ई डैश का फॉलो क्या है, ई डैश का फॉलो है हमारा डॉलर, तो डॉलर में जाओ और ई डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन लिख दो, ठीक है। अब हमारा टी डैश में आ रहा है, टी डैश में कहाँ पे जाओ, उसके फॉलो पे जाओ। टी डैश का फॉलो क्या है हमारा, प्लस और डॉलर, तो प्लस और डॉलर में क्या करो, ये रहा प्लस टी डैश ई, सॉरी टी डैश लिखना है यहाँ पे, टी डैश एप्सिलॉन, और क्या करना है डॉलर में जाओ और टी डैश एप्सिलॉन लिखना है, सॉरी ये मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आएगा टी डैश एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉलो और वो देखना है। अब हम जाएंगे कहाँ पर, अब हम देखेंगे किसका, ये रह गया बस, एफ डैश का रह गया। एफ डैश का क्या है हमारा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी एंड डॉलर, तो सारे के सारे में आएगा हमारा एफ डैश इंटू एप्सिलॉन, एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ डैश एप्सिलॉन एफ डैश एप्सिलॉन एफ डैश एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर हमारे ये टेबल में ना 2 एंट्रीज आ गई हैं, ये तो हमारी तो पार्शली टेबल जनरेट हो गई है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें पूछा था कि हमें पार्स टेबल जनरेट करके बतानी है, तो हमने पार्स टेबल को जनरेट कर दिया है। अब देखो अब है ना, यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि क्या ये हमारी LL1 पार्सिंग है या नहीं है, LL1 ग्रामर है या नहीं है, तो ये क्या है, हमारी LL1 ग्रामर नहीं है, क्योंकि ये जो है ना 2 एंट्रीज को ले रहा है, अगर 2 एंट्रीज से कम लेता है तो ये हमारी LL1 पार्सिंग होती, वरना अब ये नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख रखा है, ये मैंने स्टेप्स लिख रखे कि टेक डॉलर इन इनपुट सिंबल। अब हमें इनपुट सिंबल में डॉलर को जरूर लेना है। डू नॉट टेक एप्सिलॉन, फर्स्ट के अंदर हमें एप्सिलॉन नहीं लेना था। फिर एंट्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन, फिर हमें फर्स्ट फंक्शन के थ्रू लेनी है एंट्री, नॉट फॉर नल, बस नल के लिए नहीं लेनी है, मीन्स एप्सिलॉन के लिए नहीं लेनी है। फिर फॉलो, फॉर नल वी कैन टेक फॉलो फंक्शन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आ गया होगा, आपको बस क्या करना है, एक बार ये स्टेप वाइज क्वेश्चन को कर लेना अपने पास। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया और अगर आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन मिलता है उसे एक बार करके देख लेना, तो अगर वो क्वेश्चन हो जाता है तो आप पक्का एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स तो आराम से ले लोगे। अगर फिर भी अगर आपका 1 या 2 स्टेप गलत हो जाता है तो 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। सो अबव इज नॉट LL1 ग्रामर कंटेन मोर देन 1 एंट्री, यहाँ पर हमारी 2 एंट्री आ गई, इसीलिए ये LL1 ग्रामर नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लेना इसे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्सर है, यहाँ से हमारा जो है ना बॉटम अप पार्सर शुरू हो गया है, वहाँ पे हमारा टॉप डाउन खत्म हो गया। अब देखो बॉटम अप में ना हमारे 2 टाइप होते हैं, LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ये हमारा ऐसा पार्सर होता है जो कि एम्बिगुअस ग्रामर को, अभी तो इसमें लिखना है नॉट अलाउड, लेकिन कुछ ऐसी ग्रामर होती हैं जो एम्बिगुअस होती हैं लेकिन इसके अंदर अलाउड भी होती हैं। जैसे कि उसके अंदर पता है क्या होना चाहिए, मैं उसके अंदर मेन कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट जो होती है हमारी नॉन टर्मिनल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा ना तो ये एम्बिगुअस ग्रामर को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये सिंगल पार्सर ऐसा होता है जो एम्बिगुअस ग्रामर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब कुछ कंडीशंस में, ऐसा नहीं सारी की सारी एम्बिगुअस ग्रामर को कर लेगा। इट इज अ बॉटम अप पार्सर दैट इंटरप्रेट्स एन ऑपरेटर ग्रामर। अब ये हमारा ऐसा पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है, जो कि इंटरप्रेट करता है किस पर, ऑपरेटर ग्रामर पर। अब देखो इसके अंदर हमें ऑपरेटर ग्रामर चाहिए होती है, अगर ऑपरेटर ग्रामर नहीं होती तो उसे ऑपरेटर ग्रामर में हम कन्वर्ट करते हैं। दिस पार्सर इज ओनली यूज फॉर ऑपरेटर ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर आर नॉट अलाउड। इसके अंदर एम्बिगुअस ग्रामर नॉट अलाउड है, मतलब कुछ कंडीशंस में, ठीक है। दिस पार्सर
यूजेस प्रेसिडेंस रिलेशन, ये पार्सर हमारा प्रेसिडेंस रिलेशन को यूज करता है। अब देखो ये प्रेसिडेंस रिलेशन क्या होती है, बस बहुत इजी है, बस आप देख लो इसे, मतलब ऐसे ही है। देयर आर 3 रिलेशंस, इसके अंदर 3 रिलेशन है। अगर हमारा P लेस देन Q है तो P हैज लेस देन प्रेसिडेंस Q। अब हमारा P इज ग्रेटर देन Q है तो P हैज ग्रेटर प्रेसिडेंस देन Q। P इज इक्वल टू Q है तो P हैज इक्वल प्रेसिडेंस टू द Q। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिट को मैंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके लिखा है जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है। सच बताऊं तो ये हमारे कॉलेज में भी अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, इसी वजह से मैं हमारी जैसी कंडीशन ही है आपकी, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, AKTU 2020 और 21 में ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें फाइंड करना था प्रेसिडेंस और फंक्शन टेबल। इसके अंदर हमें ना प्रेसिडेंस और फंक्शन टेबल को फाइंड करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ना बस स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ देखना, मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा काफ़ी ईजी वे में, और मतलब अच्छे से समझ नहीं आएगा अगर आप इधर उधर कहीं ध्यान रखोगे अपना। तो देखो यहाँ पे है ना, हमें ये हमें ग्रामर दी हुई है जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। तो देखो P इज इक्वल टू SR/S और BSR/BS, ये हमारी ग्रामर है। ये हमारी क्या आप देख सकते हो यहाँ पर ना, ये जो दो नॉन टर्मिनल है ना वो साथ में एडजेसेंट में, तो ये हमारी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। अब देखो हमें इसे ऑपरेटर ग्रामर बनाना पड़ेगा। ऑपरेटर ग्रामर कैसे बनाते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। पहला ये है द गिवन ग्रामर इज नॉट इन अ ऑपरेटर ग्रामर, ये मैंने आपको बता दिया कैसे। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू द गिवन ग्रामर इनटू द ऑपरेटर ग्रामर। अब देखो हमारे पास गिवन ग्रामर ये रही। गिवन ग्रामर को हम क्या करेंगे कि बस हम उसका है ना नॉन टर्मिनल एडजेसेंट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ये देखो यहाँ पे हमारा S और R आ रहा है। अब S और R को हम और डिफाइन करेंगे। R की वैल्यू क्या है हमारी, BSR, तो हमने R की वैल्यू लिख दी BSR। अब R की वैल्यू एक और है हमारी, क्या है यहाँ पर देखो ग्रामर में हमारी R की वैल्यू एक और है BS, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे BS। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ऑपरेटर ग्रामर बन गया। ऐसे ही हमें ये दे रखा है, इसके अंदर S और R है, R की जगह BS लगा देंगे, तो ये हमारी बन गई ऑपरेटर ग्रामर। सो ऑपरेटर ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि ऑपरेटर हमें ग्रामर बनानी होती है। अब देखो अब आया हमें प्रेसिडेंस टेबल। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें प्रेसिडेंस बतानी है और हमें फंक्शन टेबल बतानी है। अब देखो प्रेसिडेंस टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है। जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स हमारे कौन कौन से, जो स्मॉल वाले होते हैं, B और मल्टीप्लाई वाला ID और एक डॉलर साइन हम लेते हैं। मैंने आपको बताया ना जब भी हम टेबल बनाएंगे हम डॉलर साइन जरूर लेंगे, चाहे ये हो या और कोई पार्सर हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको इस वाली में बताता हूँ। आपको है ना एक ऐसे टेबल बना लेनी है। तो हमारे यहाँ पे B था, मल्टीप्लाई था, ID था और क्या था, डॉलर। B मल्टीप्लाई ID और डॉलर। अब हम इसके अंदर प्रेसिडेंस चेक करेंगे किसकी हाई है और किसकी लो है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बता देता हूँ, मतलब शॉर्टकट्स हैं ये, इनको आप याद रखना तो आपकी टेबल आराम से बन जाएगी। अगर ये आपकी टेबल बन गई तो 6 या 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। फिर आपको फंक्शन टेबल बनानी पड़ेगी, वो भी बहुत ईजी है, बता दूंगा। तो देखो इसके अंदर आई हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि डॉलर और डॉलर को अगर हम चेक करेंगे तो ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि सेम ही होता है, समझो। ID और ID को करेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऑपरेटर दो सामने आ जाते हैं तो उसका होगा, ठीक है, उसका जो हमारा प्रेसिडेंट चेक होगा। अब हम B और B का नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटर नहीं है, याद रखना। ऑपरेटर आ जाती हैं तो हमारे चेक होगा। अब देखो ये बन गई टेबल। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम कुछ ये रूल्स देखेंगे। अब देखो ID जो होती है हमारे हाईएस्ट, वो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है ID का, कभी भी हम ID को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो ID हाईएस्ट होगी। जैसे B और ID को करेंगे तो ID हाईएस्ट होगी। इस तरफ एरो, इस तरफ अगर हम ग्रेटर साइन लगाएंगे तो हम ID के लिए कर रहे हैं, इस तरफ हम लगाएंगे तो B के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई का ID से, ID मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट होता है। फिर हम डॉलर का करेंगे ID से, ये देखो मैंने बता दिया आपको हाईएस्ट होता है। अब हम डॉलर का देखेंगे, डॉलर का जो होता है ना वो लोएस्ट होता है। जैसे ID का हाईएस्ट होता है और डॉलर का लोएस्ट होता है। डॉलर का हम किसी के साथ भी करेंगे ना, जैसे डॉलर का अगर हम B के साथ करेंगे तो लोएस्ट, मल्टीप्लाई के साथ करेंगे लोएस्ट। अब हम डॉलर का करेंगे B के साथ लोएस्ट, मल्टीप्लाई के साथ सॉरी ये ऐसे आएगा, लोएस्ट, देन ये लोएस्ट, और मल्टीप्लाई डॉलर का ID के साथ क्या था, लोएस्ट।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अगर मल्टीप्लाई और प्लस आ जाता है तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा ये तो, है ना। यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आपकी टेबल में आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। अगर मल्टीप्लाई आ जाता है तो लेफ्ट मोस्ट वाले की ज़्यादा होती है। तो देखो मल्टीप्लाई आ गया तो ये हमारा लेफ्ट वाला, इसकी ज़्यादा होगी। बी और मल्टीप्लाई आ जाए, अब देखो बी और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसमें बी में है ना, जो हमारा बी होता है ये हमारी आईडी के मतलब आईडी जैसा होता है ना, तो इसमें ज़्यादा होता है मल्टीप्लाई से, तो हम ले लेंगे इसे। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, ये करना ही भूल गए यहाँ पे, ठीक है। आईडी और ये आईडी का किसी के साथ भी चेक करेंगे तो ये हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब ये टेबल के ही 5 या 6 नंबर हैं, आपको ये अच्छे से टेबल बना के आनी है और आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये टेबल बनानी नहीं आई है ना तो आप एक बार और देख लो, इसमें बस ये 3 रूल है, 4 रूल हैं बस। आईडी हैव द हाईएस्ट और डॉलर हैव द लोएस्ट, ठीक है। और कभी भी हम बिना ऑपरेटर अगर कोई और चेक करेंगे तो चेक नहीं होगा, ऐसे डैश लगा देना, ठीक है। टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें फंक्शन टेबल बनानी है। टू कंस्ट्रक्ट द टेबल वी हैव टू क्रिएट अ प्रेसिडेंस ग्राफ। हमें फंक्शन टेबल बनाने से पहले हमें प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ लग रहा है ना, बिल्कुल इजी ग्राफ है, मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस क्या करना है ना, देखो इजी मेथड बताता हूँ आपको। बस जितने भी हमें ये टर्मिनल्स दिए हो ना, इनको पहले एक एफ के साथ लिख लेना है, जैसे एफ बी, एफ मल्टीप्लाई, एफ आईडी, एफ डॉलर, और ऐसे ही यहाँ पे हमें जी के साथ लिख लेना है क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। एफ बी, ओ सॉरी, जी बी, जी मल्टीप्लाई, जी आईडी एंड जी डॉलर। अब देखो, अब है ना, जैसे कि हमने प्रेसिडेंस के लिए ये बनाए थे ना सिंबल्स, तो हमें ये एरोस लेके चलने हैं। अब देखो बी, ये हमारा, ये जो हमारा ये वाला होता है ना, रो वाला, सॉरी कॉलम वाला, ये जो हमारा कॉलम वाला होता है ना, ये हमारा होता है ये एफ, और ये वाला जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है जी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी रो होती है वो हमारा होता है एफ, और जो हमारी कॉलम होती है वो होती है हमारी जी, ठीक है। अब देखो एफ है ना, एफ बी को हमें एफ बी से होगा नहीं होगा, एफ बी को हम ले जाएंगे जी स्टार के पास, तो ये वाला ऐसे एरो लग रहा है, तो यानी कि एफ बी को हम ले जाएंगे जी स्टार के पास ऐसे, और ये वाला एरो लगा देंगे क्योंकि ऐसे एरो लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही एफ बी को हम ले जाएंगे आईडी के पास, जी आईडी के पास, और एरो ऐसे लग रहा है, तो देखो एफ को हमें ले जाएंगे ऐसे, और एरो हमारा इस तरफ लग रहा है, तो देखो ऐसे एरो लगा देंगे, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही हम एफ बी को ले जाएंगे हम डॉलर के पास, और एरो हमारा डॉलर की तरफ लग रहा है, तो देखो बस ये हमें डॉलर बना देना है, तो सॉरी एरो बना देना, ठीक है। ये हमारा एफ बी से बन गया। ऐसे ही हमें स्टार से बनाना है, आईडी से बनाना है, और डॉलर से बनाना है। फिर हमें इस तरफ से भी बनाना है, अगर इस तरफ से है कोई तो इस तरफ से बना लेंगे, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ये पूरा ग्राफ बनाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो इजी है, ये बना लेना, बस एरो वाइज बनाना है। एक बार ये ग्राफ ऐसा बनेगा, मैंने बना दिया है, ठीक है, क्योंकि ये 2020 और 21 का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। आपको ये क्वेश्चन एक बार करके देख लेना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ये क्वेश्चन करने के बाद। और ये क्वेश्चन और करके देख लेना, कोई अगर और मिलता है, वो अगर क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है तो मतलब मज़ा आ जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो, ठीक है। ये हमने टेबल बना ली, ये हमारा हाफ पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ये अब हमने ग्राफ भी बना लिया। अब इस ग्राफ से हमें क्या बनाना है, इस ग्राफ से हमें वो बनानी है टेबल, फंक्शन टेबल। ये हमने प्रेसिडेंस टेबल बनाई थी, अब हमें फंक्शन टेबल बनानी है। तो इस ग्राफ का हमें लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। तो देखो जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है ना, मतलब कि कोई साइकिल ना बन रही हो और आगे ही चल रहा हो, जैसे कि हम एफ बी से लेंगे, ये देखो एफ बी हमारा कहाँ जा रहा है, जी स्टार पे। जी स्टार हमारा कहाँ जा रहा है, जी स्टार को देखो, जी स्टार जा रहा है हमारा एफ डॉलर पे, ठीक है। ये वैसे ही हमने यहाँ पे लिख रखा है, जी स्टार एफ डॉलर पे जा रहा है। ऐसे ही हमारा एफ स्टार है जो जी स्टार पे जा रहा है, एफ डॉलर पे जा रहा है। तो हमें ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना, हमें ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। ऐसे लिख लिए। अब हमें फंक्शन टेबल के लिए क्या करना है, एक ऐसे टेबल बनानी है। अब हम फंक्शन टेबल क्यों यूज करते हैं, आपको ये भी आ रहा होगा। तो देखो ये वाली टेबल का ना थोड़ा साइज बड़ा होता है, इसलिए हम फंक्शन टेबल यूज करते हैं, जिससे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में हमारा काम हो जाए। अब देखो फंक्शन टेबल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो एफ और जी है ना, उसे यहाँ पे लिख लेना है।
और जितने भी हमारे टर्मिनल है ना उन्हें यहाँ पे लिख लेना है, बी स्टार ID एंड डॉलर। डॉलर हमारा जरूर आता है कोई भी हम टेबल बनाए। अब देखो F से B यानी कि FB का लॉन्गेस्ट पाथ कितना है 1 2, ये देखो 1 2 तो 2 लिखो। फिर F स्टार का लॉन्गेस्ट पाथ कितना है 1 2 2 लिख दिया। FID का लॉन्गेस्ट पाथ कितना है 1 2 2 लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया। अब F डॉलर का है ना यहाँ से कोई पाथ जा नहीं रहा था, देखो F डॉलर से यहाँ से कोई पाथ जा नहीं रहा था तो इसके लिए ये हमारा एक भी नहीं आएगा और 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही G का हम देखेंगे, GB का। अब देखो यहाँ पे देखो GB हमारा कहाँ जा रहा है, GB हमारा सबसे पहले जा रहा है F स्टार पे। F स्टार हमारा कहाँ जा रहा है G स्टार पे। G स्टार हमारा कहाँ जा रहा है F डॉलर पे। तो देखो GB हमारा गया F स्टार पे, F स्टार गया G स्टार पे, G स्टार हमारा गया F डॉलर पे। तो देखो 1 2 एंड 3, तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो गया 3। ऐसे हम इसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे और ये हमारी बन गई फंक्शन टेबल और ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा PYQ था 2020 और 21 का, ठीक है। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मतलब मेरे को भी नहीं किया किसी ने जब मैं समझ रहा था। अब देखो LR पार्सर, बॉटम अप पार्सर में ना हमारे मतलब 2 टाइप थे, एक था LR पार्सर और एक था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंट। तो देखो यहाँ पे हमारा बॉटम अप में हमारे 2 थे, LR पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंट। हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंट हो गया खत्म और अब आ गया LR पार्सर। LR पार्सर को हम देखेंगे, ये चारों के चारों पार्सर देखेंगे। ये चारों के चारों पार्सर पर हम सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि PYQ है, पिछले साल आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना अच्छे से समझना आप। अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है वीडियो का, है ना। LR पार्सर हमारे 4 तरह के होते हैं, LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1। अब देखो LR0 हमारा लीस्ट पावरफुल होता है और हमारा CLR और हमारा LAR मोस्ट पावरफुल होते हैं। अब देखो SLR मतलब होता है सिंपल LR, LALR होता है हमारा लुक अहेड LR और कॉनिकल CLR होता है हमारा कॉनिकल LR। ये हमारे मोस्ट पावरफुल होते हैं। और देखो इनके जो है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है इनका सबका, ठीक है, LR पार्सर का। बस इसके अंदर देखो ये जो हमारा इनपुट बफर होगा सेम होगा सब में के अंदर, चारों के अंदर। ये जो हमारी स्टैक होगी ये सेम होगी चारों के अंदर। ये जो हमारा LR पार्सर है ये भी हमारा सेम होगा चारों के अंदर। और जो हमारी ये LR पार्सिंग टेबल है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है बनाने के लिए, ठीक है, ये हमारी डिफरेंट होती है सबके अंदर, ठीक है। इसी का मेन कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं इन सबको तो आपको डिफाइन कर दूंगा, वो तो आप सब में एक ही जैसे लिख देना। और इसके अंदर सबकी मैं अलग अलग मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पर मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा, ठीक है। अब है हमारा LR पार्सर। LR पार्सर क्या होता है? LR पार्सर इज अ बॉटम अप पार्सर फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। CFG के लिए यूज होता है हमारा बॉटम अप पार्सर। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट LRK क्या है? यहाँ पे जो 0 बनाता है हमारा पासिंग वेयर। तो हमारा क्या क्या है? LR है हमारा, L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। जो हमारा LR पार्सर होता है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। R का मतलब होता है राइट मोड डेरिवेशन इन रिवर्स, तो हमारी इसके अंदर राइट मोड डेरिवेशन यूज होती है। और K का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट सिंबल ऑफ लुक हेड, यानी कि अभी आपको समझ में आएगा लुक हेड क्या होता है। और देयर आर यूज इन मार्किंग पार्सिंग डिसीजन, और ये हमारा पार्सिंग डिसीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब LR पार्सिंग एल्गोरिथम क्या होती है? इट इज सेम फॉर ऑल द पार्सर बट पार्सिंग टेबल इज डिफरेंट फॉर ईच। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सबके लिए सेम होता है जो हमारा पार्सर होता है, लेकिन पार्सिंग टेबल हमारी अलग होती है। अब इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं हमारे कंपोनेंट हमारे ये मतलब ज़्यादा होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कंपोनेंट होता है, एक हमारा होता है इनपुट बफर क्या करता है? कंटेन करता है स्ट्रिंग विथ एंड डॉलर। इसके अंदर डॉलर आ जाता है एंड में और पूरी स्ट्रिंग होती है जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है पार्स ट्री के अंदर। अब फिर हमारा होता है स्टैक क्या करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट सिंबल एंड करंट इनपुट सिंबल इज यूज टू रिफर टू द पार्सिंग टेबल इन ऑर्डर टू टेक पार्सिंग डिसीजन, ठीक है। वही हमारे स्टैक जो कंटेन करता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट सिंबल और करंट सिंबल को, ठीक है। अब हमारी पार्सिंग टेबल, व्हाट इज पार्सिंग टेबल? पार्सिंग टेबल क्या होती है? पार्सिंग टेबल हमारी 2 चीजों से मिलके बनी होती है, ठीक है। एक होता है हमारा एक्शन टेबल, एक होता है हमारा गो टू टेबल, ठीक है। गो टू टेबल और एक्शन टेबल दोनों मिलके ये हमारी सब में ये सेम ही रहेगा जितने भी पार्सर हैं, है ना, चारों के चारों पार्सर में। एक्शन टेबल होती क्या है?
गिव्स अ ग्रामर रूल टू इम्प्लीमेंट द गिवन करंट स्टेट एंड करंट टर्मिनल इन इनपुट स्ट्रीम। अब देखो ये हमारी क्या करती है, हमें ग्रामर रूल बताती है जो इम्प्लीमेंट होते हैं गिवन करंट स्टेट और करंट टर्मिनल के अंदर, ठीक है। एक हमारा होता है गोटो टेबल। अब गोटो टेबल क्या करती है, ये इंडिकेट करती है वेयर स्टेट शुड बी प्रोसीड, कहाँ पर स्टेट हमारा प्रोसीड हुआ है या फिर हाँ मतलब हुआ है प्रोसीड हमारा, जहाँ पर भी होता है वहाँ पे गोटो टेबल मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको एलआर पार्सर समझ में आ गया ना। ये देखो एलआर पार्सर है ना, इसके जो कंपोनेंट है वो सबके अंदर सेम ही है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर कोई भी पार्सर आपसे पूछा जाता है ना, ये जरूर आपको लिख के आना है। अगर एलआर पार्सर कभी कभी क्या होता है ना, एलआर ऐसे ऐसे आता है, डिफाइन एलआर पार्सर एंड विद द हेल्प ऑफ LR0 पार्सर और SLR पार्सर, मतलब कि उसके टाइप पूछ लेते हैं और LR पार्सर पूछ लेते हैं, तो जिससे कि LR पार्सर की आपको जो भी थ्योरी है वो मिल जाए। और ये मैंने लिख दी है और नोट्स भी आपको मिल ही जाएंगे। अब देखो पहला जो हमारा टाइप है LR पार्सर का, पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है LR0 पार्सर। इससे हमें पिछली साल क्वेश्चन भी मिला था 2020 और 21 का, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करवाया भी है। LR0 पार्सर क्या होता है, LR पार्सर इज ऑल्सो अ बॉटम अप पार्सर, जैसा कि बता दिया मैंने आपको, बॉटम अप टेक्निक यूज करता है। डेट कैन बी यूजर फॉर अ लार्ज स्केल फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लार्ज स्केल के लिए हम लार्ज क्लास के लिए हम यूज करते हैं LR0 पार्सर को। और हमारा इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखो कंपोनेंट है ना, आपको इसके अंदर भी यही लिख कर आने सारे के सारे, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट लिख देना और पहले LR0 पार्सर को डिफाइन कर देना। तो देखो काफ़ी सारी थ्योरी हो जाएगी। फिर आप ये वाला डायग्राम बना देना, इसके अंदर ये इनपुट बफर होती है, ये हमारी स्टैक होती है, एक्शन गो टू, ये पार्सिंग टेबल के अंदर ये दो पार्ट होते हैं LR पार्सर, और यहाँ पे हमें पार्स ट्री मिल जाता है, ठीक है। ये आप है ना इसे 2 पेज में लिख दोगे, ठीक है। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो सबको, ठीक है। अब है हमारे स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व LR0 पार्सर प्रॉब्लम। अब देखो इन जितने भी पार्सर है ना, इन सब पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिससे कि हमें पार्स टेबल हमें बनाने के लिए हमें पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले इसके स्टेप जो हैं आपको अच्छे से देख लेने हैं। ये जो स्टेप है ना सिमिलर ही होते हैं सबके अंदर, बस कुछ ही डिफरेंस होता है। तो ये स्टेप है ना, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं आपने डायरेक्ट मतलब करने लग गए क्वेश्चन, आपको पहले स्टेप 1 लिखना है, फिर क्वेश्चन करना है, फिर स्टेप ऐसे मतलब करना है, जिससे कि आपको नंबर है ना इजीली मिल सकें। कि जैसे अगर आपके 6 स्टेप हैं, उसमें से अगर आपके 3 या 4 स्टेप भी सही होते हैं ना, तो आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। अब हमारा पहला स्टेप होता है ऑगमेंट द ग्रामर। कैसे ऑगमेंट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी स्टेप है। स्टेप 2, ड्रॉ द कॉनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कॉनिकल, अगर आपको कॉनिकल कलेक्शन बनाना आ गया ना, तो आगे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको ये आना चाहिए कॉनिकल कलेक्शन। फिर हम जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है उसे नंबरिंग करते हैं। क्रिएट द पार्सिंग टेबल, वो मैं आपको बताऊंगा, सबके अंदर पार्सिंग टेबल बनाने का अलग अलग यूज मेथड होता है। फिर हम स्टैक अगर हमें पार्स ट्री बनाना है तो हम इसके आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं पार्स ट्री को। स्टैक इंप्लीमेंटेशन काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर पेपरों में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम बस यहाँ तक करेंगे पार्सिंग टेबल तक। तो हमारे ये सारे स्टेप थे, ये देख लिया आपने स्टेप, या ये LR0 पार्सर के थे। अब देखो, अब हम 2020 और 21 में ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, यही वाला, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन था आपको। देखो मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा शायद इससे 1 या 2 है ना, वो हाँ शायद मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, बस इसमें 3 है। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो जैसे कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं है, लेकिन आपको ये करना है। अगर ये आपसे नहीं होता ना, कमेंट कर देना, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाए और आप उसे पेपर में कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्शन रूल है हमारे पास, इस ग्रामर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इस ग्रामर के लिए LR पार्सिंग टेबल। अब ये LR पार्सिंग टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे थे वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे, एक एक स्टेप को देखते जाना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, ऑगमेंट द ग्रामर। ऑगमेंट ग्रामर कैसे करते हैं, देखो जो भी हमें ग्रामर दी हुई है ना, उसे ऑगमेंट करने के लिए ना बहुत ईजी सा स्टेप बताता हूँ। E/BB, जो भी हमारी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग से पहले हमें क्या करना है, बस एक ये लिख देना है E'(E). तो जो हमारा E' होगा वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही होता है ऑगमेंट। जितने भी हमारे ग्रामर आएंगे ना, उसको ऑगमेंट हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग वाला है ना, उससे पहले बस हम E', वो जो स्टार्टिंग सिंबल होगा उस पर डैश लगा के ऐसे एक एरो बना देंगे, तो बस हो गया, ये ऑगमेंट हो गया, ठीक है। ये ग्रामर हमारा ऑगमेंट द ग्रामर, ये हमारा ऑगमेंट हो गया।
स्टेप टू होता है हमारा कॉनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। देखो अब हम ये बनाएंगे, ये बनाना ना बिल्कुल इजी है, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, एक एक स्टेप करके बताऊंगा तो आपको ये बनाना आ जाएगा, क्योंकि ये अगर आपने बनाना सीख लिया ना, आगे भी पार्सल में ये बनाना होता है तो ये काफ़ी आपको ईजी रहेगा बनाने में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले जो भी हमारी ग्रामर है ना, ये वाली जो हमने ऑगमेंट की है, इसे वैसा का वैसा लिख लेना। लिख लिया? ये हमारा जो सी है वो छोटा वाला सी है, ठीक है, स्मॉल सी है, टर्मिनल बी और डी। अब जितने भी हमारे ये जो प्रोडक्शन के राइट साइड में है ना, उन सब के आगे ना यहाँ पे डॉट लगा लो। ये हमारा गोटो फंक्शन होता है, ठीक है, ये हमने डॉट लगा लिया। अब इसको एक सर्कल में कर दो और ये हमारा हो गया I0, ठीक है। अब हम एक एक करके ये डॉट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई वाले पे डॉट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ई लिखा है यहाँ पर, और डॉट को कैसे आगे बढ़ाते हैं, बस क्या करना है, ई डैश ई और डॉट। अगर डॉट के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो ये हमारी एक क्या बन गई, फाइनल स्टेट बन गई। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि डॉट के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, I1। अब क्या करेंगे हम, ये सेकेंड वाली में देखेंगे। सेकेंड वाली में हम क्या करेंगे, बी आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे और E टेंस टू बी डॉट बी। अब देखो इसके आगे एक हमारा बी आ रहा है, तो हमारा बी किसको करेगा, अब हमें वो बस यहाँ पे लिख देना, बी किसको करेगा, बी हमारा डॉट सी, ये देखो ये वाले को करेगा, बी और डी, ठीक है। इसे आपको ऐसे लिख देना, ये बन गया हमारा I2, ठीक है। ऐसे ही हमें तीसरा ये वाला सी के आगे, तो हमें सी लिखना है। देखो ये वाला अगर आपने एक बार बनाना सीख लिया ना, आगे फंक्शन में फिर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप अपने आप ही बना लोगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिख लेना है बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, ये हमारा एक बन गया, ठीक है। अब ये बी के आगे हमारा वो आ रहा है, तो वही हमें सेम लिख देना है जैसे हमारा बी के आगे आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है बी के आगे, डॉट बी हमारा मतलब डॉट के आगे बी आ रहा है ना, तो हमें सेम टू सेम वही लिख देना है जो हमारा पहले आ रहा था, डॉट सी बी डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डी के लिए, ये वाले डी के लिए, तो इसका क्या आएगा, बी टेंस टू डी डॉट। अब डॉट के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी फाइनल स्टेट बन गई, ये हमारा I4, ये हमारा I3, ठीक है। अब देखो जो हमारी ये फाइनल स्टेट बनी है, जैसे कि हमारी ये जो फाइनल स्टेट बनी है ना, ये हमारी आगे फर्दर नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि डॉट के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इन डॉट के आगे कुछ है जो भी, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखो इसके आगे हम बढ़ाएंगे, इस वाली के आगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने बी के आगे डॉट है ना, तो हम बी लिखेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ई टेंस टू बी डॉट, एक आगे डॉट बढ़ा दिया, तो ये हमारी बन गई I5, ठीक है। देखो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बना रहे हैं, एक बार बना के ट्राई कर लेना कि वो आपको अच्छे से आ जाएगा, बस एक बार बना के देख लेना, ठीक है। अब हम इस वाली को सी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये सेम टू सेम यही वाला फंक्शन आएगा। तो अब सी के लिए हम इसे इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब देखो अब हम इसे डी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो डी के लिए सेम टू सेम ये वाला फंक्शन आएगा, तो डी के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये वाले का देखेंगे, ये वाले में अगर हम बी को आगे बढ़ा देंगे, तो बी टेंस टू सी बी डॉट, ये भी हमारा फाइनल फंक्शन बन गया। ये हमारा क्या है, I6 है ना, ये हो गया हमारा, हमने ये इसमें बी को बढ़ाया था, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसमें सी को बढ़ा देंगे, तो सी का ये सेम टू सेम यही बनेगा। अगर हम इसमें डी को बढ़ा देंगे, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनिकल कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आप पार्स टेबल बना लोगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको ये नंबरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। देखो कॉनिकल कलेक्शन आपको समझ में आ जाए, अगर आपको समझ में आ गया ना, तुरंत अभी जाके लिख दो कि मुझे समझ में आ गया कमेंट के अंदर, और एक बार ये बना के देख लो, है ना। बना के देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बना सकते हो, ठीक है। अब नंबर द प्रोडक्शन, अब हमें नंबर करने हैं प्रोडक्शंस को। कैसे करेंगे नंबरिंग, जो हमारी पहली प्रोडक्शन है उसे 0 प्रोडक्शन, जो हमारी सेकंड है वो हमारी फर्स्ट, फिर हमारी ये मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और हमारा B to D, बस हमें नंबरिंग करनी है इनकी 1 2 3, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी है। ये हमारा एक स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो जैसे इसके अगर 2 नंबर मिले, फिर इसके 3 नंबर, फिर 2 नंबर, तो अच्छे से मतलब नंबर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होकर, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे पार्सिंग टेबल। अब देखो पार्सिंग टेबल के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इस पर
बहुत ईजी है, ठीक है। पार्सिंग टेबल के अंदर आपको यहाँ पे स्टैक लिखना है। अब स्टैक के अंदर आपके जितने भी आपके हैं ना वो जो स्टेट्स बने हैं, जो हमारे I0 I1, तो हमारे कितने बने हैं यहाँ पे देखो, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6, इन सबको यहाँ पे लिख देना है। I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे जो टर्मिनल्स हैं, जैसे कि हमारा टर्मिनल क्या क्या था, एक तो हमारा सी था, मतलब सॉरी, इसके अंदर पहले हमें ना दो इसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्सिंग टेबल को। एक करते हैं हमारा गोटो फंक्शन, एक होता है हमारा एक्शन, ठीक है। एक्शन के अंदर हमारे टर्मिनल्स आएंगे और गोटो फंक्शन के अंदर हमारे नॉन टर्मिनल्स आएंगे। तो देखो सॉरी, ये थोड़ा गंदा सा बन गया है, ठीक है। अब मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे तो बना ही रखा है ना, ये आप देख लेना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने टर्मिनल जो हमने यहाँ पे लिख लिए, टर्मिनल के साथ हमेशा ये आएगा डॉलर साइन, हमारा पक्का आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं आएगा, डॉलर साइन पक्का आएगा। अब हमारा ई और बी। अब हम देखो इस पार्स टेबल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें I0 देखना है। देखो अब मैंने ना ये अच्छा हुआ यहाँ पे बना लिया, तो हमें चेक करने में थोड़ी आसानी होगी। I0 हमारा ई पर कहाँ जा रहा है, सबसे पहले ये वाला देखेंगे, ई पर कहाँ जा रहा है, I1 पे जा रहा है, I1 पे, तो हमें यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे I0 हमारा बी पर कहाँ जा रहा है, I0 हमारा बी पर कहाँ जा रहा है, I2 पर, तो हमने 2 लगा दिया, ठीक है। हमारा अगर गोटो फंक्शन है तो सिंपल हम 1 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो हमारे नॉन टर्मिनल है उन्हें चेक करेंगे। हमारा जैसे I2 पर नॉन टर्मिनल हमारा बी जा रहा है, तो देखो बी हमारा कहाँ पे जा रहा है, I2 पर। I2 देखो ये रहा हमारा बी कहाँ पे जा रहा है, I5 पर जा रहा है, तो हमें 5 लिख देना है। I3, अब देखो I3 ये रहा हमारा I3 सॉरी ये रहा I3 हमारा बी पर कहाँ जा रहा है, I3 हमारा बी पर जा रहा है 6 पर, I3 हमारा बी पर कहाँ जा रहा है 6 पर। अब देखो गोटो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा गोटो टेबल जो है हमारी वो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम एक्शन टेबल को फिल करेंगे। एक्शन टेबल को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो हमारे कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि हमारा सी है, सी हमारा टर्मिनल है ना, तो देखो सी हमारा कहाँ से I0 से जा रहा है I3 पर। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक्शन टेबल के अंदर पहले हम इनकी बात कर रहे हैं ना टर्मिनल्स की, तो ये अगर फाइनल स्टेट नहीं है, वो अगर फाइनल स्टेट नहीं है तो हमारा शिफ्ट यानी कि एस को हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम किसी को भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एस को यूज करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें एस को यूज करना है, ठीक है। एस को हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें I3 पर जा रहा था तो S3 लिख दिया। अब देखो I0 से हमारा डी कहाँ पर जा रहा है, I0 से हमारा डी जा रहा है I4 पर, तो हमने लिख दिया S4। ऐसे ही हमारा I2 पर देखो, I2 पर हमारा जो ये है C कहाँ पे जा रहा है I3 पर, तो S3 लिख देना है। डी कहाँ पे जा रहा है I4 पर, तो S4 लिख देना है। ऐसे I3 का S3 S4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये रिड्यूस वाला देखेंगे। शिफ्ट वाला हमने देख लिया, अब रिड्यूस कैसे लिखते हैं। अब देखो रिड्यूस का है ना हम फाइनल स्टेट के लिए देखते हैं। अब देखो I4 हमारी एक फाइनल स्टेट है, I6 हमारी एक फाइनल स्टेट है, I5 हमारी फाइनल स्टेट है, I1 हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब हमारा जो ये I डैश वाला ऑगमेंट वाला जो फंक्शन होता है ना, इससे अगर एक स्टेप चल के अगर कोई फाइनल फंक्शन फाइनल स्टेट बनती है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक्सेप्ट लिख देंगे। एक्सेप्ट देखो हमने लिख दिया एक्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि I1 से कहां पर बन रही है, मतलब कि उसके आगे कुछ नहीं है, तो वहां पर हम एक्सेप्ट लिख देंगे डॉलर के आगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ये सबके अंदर सेम ही रहेगा, सबके अंदर सेम रहेगा ये, ठीक है। अब हम अगली जो हमारी वो है ना फाइनल स्टेट उन्हें चेक करेंगे। I4 हमारी फाइनल स्टेट है जो कि हमारी ये वाला फंक्शन है B इंटू डी। तो हमने नंबर याद है हमने वो किया था, नंबरिंग करी थी इनकी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो B इंटू डी वाला जो फंक्शन था उसको हमने नंबर दिया था 3। तो जैसे हमें 3 मिलेगा, हमें सारे के सारे टर्मिनल्स के अंदर R3 लिख देना है, ठीक है। अब हम फिफ्थ वाला देखेंगे I5। अब देखो I5 हमारा E इंटू बी। अब यहाँ पे चेक करो E इंटू बी कौन सा है, 1 फर्स्ट प्रोडक्शन है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, R1। अब हम I6 को चेक करेंगे। ओह सॉरी, I6 हमारा कौन सा था, ये रहा I6 हमारा B इंटू सी बी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे B इंटू सी बी क्या है, सेकंड है, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे R2। तो देखो R2 ये बन गई टेबल।
यही होती है हमारी क्या पार्सिंग टेबल LR0 की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। फाइनल प्रोडक्शन ऑफ ऑगमेंटेड इफ इट इज एक्सेप्ट लिखते हैं डॉलर के आगे और जो भी हमारा फाइनल फंक्शन होता है उसके आगे, ठीक है। अब हमारा वेन एवर एनी स्टेट हैव फाइनल आइटम इन इट पर्टिकुलर रो राइट रिड्यूस मूव कंप्लीटली एज पर प्रोडक्शन नेम, ठीक है। प्रोडक्शन नेम के इन्हें फॉलो करते हैं हम यहाँ पे रिड्यूस के लिए, और ये हमारा जो भी शिफ्ट वाला होता है वो IF I4 उनको लेकर कर लेते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया ना, इसके अंदर हमें पूछा था कि ये हमारा LR0 है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे कि हमारा LR0 है या नहीं है? अगर एक ही रो या कॉलम में, मतलब ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर हमारा शिफ्ट और रिड्यूस दोनों साथ में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ऐसे आ जाता है S4 और SR4 एक ही कॉलम में, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसमें, शिफ्ट और रिड्यूस में। तो यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हमारा ये LR0 नहीं होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये हमारा LR0 है। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, ये हमारा LR0 है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में आप जब निकाल लोगे ना तो चेक करना, अगर इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वह LR0 नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो वह LR0 होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर आएगा ना वो LR0 नहीं होगा, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट करेगा शिफ्ट और रिड्यूस। आपको एक बार है ना ये अलग सॉल्व करके देखना क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे SLR पार्सर। अब देखो ये सारे के सारे जो पार्सर है ना वो मैंने मतलब एक या दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे कर दिए हैं, ठीक है। कुछ में हमने PYQs देखे हैं और किसी में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब देखो SLR पार्सर क्या होता है, ये हमारा दूसरा टाइप है पार्सर का, SLR1 पार्सर। इट इज ऑल्सो अ बॉटम अप पार्सर। हाँ मैंने जैसा आपको बताया था ये हमारा बॉटम अप पार्सर का टाइप ही होता है ना, विच इज एज अ सेम एज सिंपल LR0 पार्सर, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ ग्रामर हैविंग फ्यू नंबर ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर बहुत कम हमारी होती है। जो हमारा SLR होता है ना बहुत लीस्ट पावरफुल होता है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन LR0 आइटम्स। ये हमारा वर्क्स करता है LR0 आइटम्स, ये हमारे LR0 आइटम है, ठीक है। अब LR1 आइटम आपको आगे मिलेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अब LR0 आइटम ये रहा। अब देखो आपको ये ना कॉनिकल ये जो कलेक्शन है ना ये बनाना आ गया होगा। अगर नहीं आया ना प्लीज़ अभी वीडियो रिपीट करके देख लो, अभी आपको ये बनाना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर के अंदर जो एग्जामिनर है ना ये जरूर देखेगा कि ये आपने अच्छे से बनाया होगा ना, मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या SLR जो होता है ना ये हमारा होता है ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ओनली डिफरेंट बिटवीन SLR और LR0 में क्या होता है कि पार्सिंग टेबल में थोड़ा सा इसका चेंजेस होता है, ठीक है, बस वही होता है, ठीक है। अब देखो देयर इज अ चांस ऑफ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वी एंटर रिड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल द टर्मिनल्स। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट सारे के सारे टर्मिनल्स के अंदर हम शिफ्ट को कर दे रिड्यूस को हम परफॉर्म कर देते हैं सब अंदर। कोई नहीं देखते हम कि कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के। तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, SLR इसे रिमूव कर सकता है कैसे। तो देखो इसके लिए थोड़ा क्योर करता है ये। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एंटरिंग रिड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलो ऑफ LHS। सो देखो इसमें है ना हम सबसे पहले इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका फॉलो का। आपको जो नॉन टर्मिनल्स है ना उनके आपको फॉलो और ढूंढ के रख लेने हैं। तो जो हमारा फॉलो होगा ना वहां पर ही हम रिड्यूस को लगाएंगे। तो देखो ये हमारा स्टेप्स, तो देखो ऐड 1 स्टेप टू फाइंड फॉलो। सबसे पहले हमने जैसा फाइंड और फॉलो आपको फर्स्ट और फॉलो ढूंढ के बताया था ना, वैसे ही आपको फॉलो एक ढूंढ लेना सारे नॉन टर्मिनल्स का। यहाँ पे मैं इसका ढूंढ के बता दूंगा। तो देखो यही वाला एग्जांपल हमने किया था ना, इसके अंदर बस हमें एक स्टेप और करना है जो कि हमें फॉलो ढूंढना है। अब देखो स्टेप 1 फाइंड फॉलो ऑफ E एंड B हमारे नॉन टर्मिनल है, तो हम इसके फॉलो ढूंढ लेंगे। तो फॉलो ऑफ E हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पर E आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमने डॉलर लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉलो ऑफ B, यहाँ पर कहीं पे B आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे B है, B के राइट में हमारा क्या है, B है। अगर ऐसा होता है B के राइट में अगर B आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाले को देखेंगे, ये वाले को देखेंगे। इसका जो हमारा फर्स्ट होगा ना
जो हमारा फर्स्ट होगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो फर्स्ट होता है वो होता है सी डी और डॉलर। आप एक बार फाइंड करके देख लेना। अगर ऐसा कंडीशन आता है ना तो जो नेक्स्ट होता है ना उसके फर्स्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऑगमेंट द ग्रामर। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑगमेंट किया था ग्रामर को, ऐसे ही हमें ऑगमेंट करना है ग्रामर को। थर्ड स्टेप भी हमारा ये सेम ही रहेगा, कॉनिकल कलेक्शन बनाना पड़ेगा। फिर हमारा नंबर द प्रोडक्शन, ये भी सेम रहेगा। अब देखो पास्ट ट्री में बस डिफरेंस आएगा, ये आपको सेम ही करने हैं। यहाँ पे मैंने किए नहीं है, आपको करने हैं, ठीक है। वहां से आपको ऐसा नहीं कि मैं आपने वीडियो देख ली और आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, आपको है ना एक बार ये प्लीज करके देख लेना। अगर ये आपने कर लिया ना, आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, तो आप पेपर में भी कर पाओगे। तो सेम एज LR0 पार्सर, ये तीनों के तीनों स्टेप हमारे सेम होंगे LR0 पार्सर के। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिड्यूस होगा, अब देखो हमें I4, I5 और I6 जो कि हमने LR0 में क्या किया था, डायरेक्ट सबके सब में यार हमारे जो थे रिड्यूस वाले सबके सब में हमने लिख दिए थे। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे I4 हमारा किसकी वजह से आया। I4 ये देखो, ये रहा I4 था हमारा B = D। तो इसमें हमारा LHS क्या है, B, ठीक है, B है। तो B का हम निकालेंगे फॉलो। अब B का फॉलो हमने क्या लिखा है, B का फॉलो लिखा है C, D और डॉलर। अब ये जो है ना, ये जो नॉन टर्मिनल है, इन्हीं के आगे हम वो लगाएंगे रिड्यूस। तो ये नंबर देख लेंगे हम पहले इसके प्रोडक्शन का। इसका नंबर क्या था प्रोडक्शन का, 3 था, ठीक है। तो तीनों के अंदर आ जाएगा क्योंकि तीनों हमारे फॉलो में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम I5 देखेंगे, I5 किसकी वजह से आया है। तो देखो I5 हमारा आया है EBB की वजह से। EBB क्या है हमारा, EBB हमारा, इसका EBB के राइट लेफ्ट में क्या है, EBB के लेफ्ट में हमारा E है ना। तो E का हमारा जो वो था फॉलो, वो था बस डॉलर। तो डॉलर के आगे बस हम R1 लगाएंगे एज पर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे हम I6 का निकाल लेंगे, B हमारा लेफ्ट में क्या है, B का हमारा क्या है, तीनों आ रहे हैं हमारे फॉलो, ये रहे, हमने तीनों में लिख दिया। बस यही है हमारी पार्सिंग टेबल। ये आपको बनानी आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये बना के देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है ना, वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और कोई अगर देख रहा है कमेंट्स और आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा हेल्प कर पाऊँ। तो मुझे तो अभी नेक्स्ट वीडियो की भी वीडियोस नोट्स वगैरह लिखने हैं, इस वजह से थोड़ी। तो देखो ये वाले जो नोट्स हैं ना, मैंने काफ़ी मेहनत करके लिखे हैं। ये वाले नोट्स में मतलब दोपहर में 3 बजे बैठा और अगली रात मतलब रात को 3 बजे तक, यानी कि 12 घंटे में ही नोट्स बने, ठीक है। और अब सुबह के बज रहे 4:30 या 5 बज रहे हैं, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 24 तारीख को पेपर है और मेरा भी पेपर है 24 तारीख को, तो अच्छे से ये यूनिट हो जाए। तो मैं आई होप तो यही करूँगा कि आपको ये यूनिट समझ में आ जाए। आपको बस क्या करना है कि जो मैं भी जो बता रहा हूँ ना, लिख के देख लेना, वो एक बार लिख के देख लेना। और जो भी आपको थ्योरी है वो भी एक बार पढ़ लेना और नोट्स अपने पास रखना, जिससे कि आप उसे रिवाइज करते रहो। अब है हमारा LA-LR पार्सर। जब देखो ये हमारा LR0 पार्सर और SLR पार्सर तो थोड़े सिमिलर से थे ना। अब ये हमारा आया LA-LR पार्सर। LA-LR पार्सर हमारा ये क्या करता है, LA-LR पार्सर इज अ लुक अहेड LR पार्सर। देखो LA-LR पार्सर ना थोड़ा मतलब मोस्ट पावरफुल पार्सर है ना, तो थोड़ा सा इसमें स्टेप थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर ये वर्क करता है LR1 पर, LR1 आइटम्स पर। तो LR1 आइटम्स क्या होते हैं, LR1 आइटम्स मिले होते हैं LR0 आइटम से, जो कि हमने पहले फाइंड किया। और इसके अंदर हमें एक लुक अहेड भी ऐड कर देते हैं। तो देखो अगर हम ये ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है LR1 आइटम। अगर कभी भी LA-LR आता है तो आपको ये पूरी थ्योरी लिख कर आनी है। फिर आपको सेम डायग्राम बना के आना है जो LR पार्सर में हमने बनाया था, वो वाला स्टैक, इनपुट, बीच में पार्सर, फिर यहाँ पर हमारा क्या था पार्सिंग टेबल, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, वो हमें डायग्राम भी बना कर आना है, ठीक है। और उन्हें उनके कंपोनेंट को भी हमें डिफाइन करके आना है सबके सबको। तो हमारी थोड़ी हमारी ज़्यादा हो जाएगी और मार्क्स हमें अच्छे मिल जाएंगे। LA-LR पार्सर इज मोस्ट पावरफुल पार्सर विच कैन बी हैंडल लार्ज क्लास ऑफ द ग्रामर, ठीक है। द पार्सिंग टेबल ऑब्टेन्ड इन दिस विल बी स्मॉलर देन CLR पार्सर। जो हम पार्सिंग टेबल इसके अंदर ऑब्टेन करेंगे ना, वो हमारी CL पार्सिंग टेबल से छोटी होगी। अभी हम देखेंगे CL पार्सिंग टेबल को। तो मैं पहले LA-LR पार्सर करवा रहा हूँ। LA-LR वर्क ऑन सिमिलर टू द CLR। इस LA-LR का ना अभी हम एक PYQ भी देखने वाले हैं। तो हमारा जो 2022 शायद 23 में आया हुआ है, वही PYQ या 21 या 22 में आया हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज
इट इज कंबाइंड टू सिमिलर स्टेट CLR पार्सिंग टेबल इनटू अ सिंगल स्टेट। तो देखो इसमें बस डिफरेंस क्या है ना कि हमारा जो LALR क्या करता है कि हमारे जो सिमिलर स्टेट्स होते हैं ना उन्हें एक में सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारी जो टेबल है वो छोटी बनती है और ऑप्टिमाइज आंसर हमें मिलता है। अब इसके अंदर हमारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स याद रखना। पहले आपको क्या करना है, ये थ्योरी लिखनी है, ये थ्योरी सारी की सारी लिख देनी है आप। फिर उसके बाद ना आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके कंपोनेंट को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमारे स्टेप्स हैं, अभी हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन ग्रामर। अब हमें ग्रामर दी होगी और हमें पेपर में क्या पूछते हैं, पार्सिंग टेबल, तो हमें बस यहाँ तक ही करना है। उसके आगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन, पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखो पहला होता है हमारा ऑगमेंट द ग्रामर, सेम एज बिफोर, है ना। और हमारे ये मैंने स्टार लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट द कॉनिकल कलेक्शन ऑफ LR1, पहले हमने कॉनिकल कलेक्शन बनाया था LR0 का, अब हम बनाएंगे LR1 का। इसके अंदर लुक अहेड भी ऐड हो जाएगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। नंबर द प्रोडक्शन, नंबर करेंगे प्रोडक्शन का जितना भी हो उनको नंबरिंग कर देंगे। फिर पार्सिंग टेबल हमें जनरेट करनी है, फिर स्टैक इंप्लीमेंटेशन, पार्स ट्री जनरेशन। तो देखो ये स्टेप आपको एक बार देख लेने, इन स्टेप वाइज ही चलना है। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा AKTU के 2021-22 में आया था, 10 मार्क्स में आया था, सेक्शन C में आया था। हाँ तो देखो इसके अंदर हमें पूछा था कंस्ट्रक्ट द LALR पार्सिंग टेबल फॉर द गिवन ग्रामर। हमें है ना ये वाली ग्रामर दी थी, यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये हुआ था ना, पहले मैंने ये कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आया हुआ। बस इसमें देखो चेंजेस क्या है, इसमें बस S की जगह पर E है। देखो बहुत ईजी है, ये बस S की जगह पर E आया था, ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अब पहला स्टेप क्या है, हमें ऑगमेंट ग्रामर करना है। ऑगमेंट ग्रामर कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम, E की जगह पर हमें E डैश लिखना है, मतलब E की जगह हमें E डैश टू E लिखना है, ठीक है। अब हम करेंगे ड्रॉ द कॉनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। तो देखो LR1 आइटम्स में ना हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कॉनिकल कलेक्शन बताया था LR0 का, वैसे ही मैं आपको ये भी समझा दूंगा, बिल्कुल मजे में रहो। आपको बस क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखनी है। अगर नहीं समझ आ रहा ना एक बार और देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी जो टेबल है ना, ये जो हमारी प्रोडक्शन है, इसको हमें सेम एज लिख देना है पहले, जैसे कि हम पहले करते हैं। सबके आगे क्या करना है, हमें डॉट लगा देना है। अब देखो हमें क्या करना है, लुक अहेड ऐड करना है। तो देखो ये जब भी हमारा ऑगमेंटेड वाला होगा ना, इसके साथ हमारा डॉलर साइन आएगा हमेशा, ठीक है, डॉलर साइन आएगा। अब हम इस डॉट की वजह से, इस E की वजह से हम ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, B है, तो B के साथ क्या आएगा, B के साथ हमारा जो E वाला है, क्योंकि हम E की वजह से इसे जनरेट कर रहे हैं ना, तो E के साथ जो भी हमारा ये है लुक अहेड, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा B बच रहा है, तो हम B की वजह से हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, B की वजह से हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो देखो B में हम क्या करेंगे, इसका हम फर्स्ट लेंगे। जब हमारे मल्टीपल आ जाते हैं ना और पहले हमारे पास कुछ नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर B था और B यहाँ पर आ गया, तो कुछ नहीं होता ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट क्या होगा। फर्स्ट मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, जो हमारे स्टार्टिंग में टर्मिनल आता है उसे ले लेते हैं, C और D, बस ये याद रखना। यहाँ पे सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे कॉमा आएगा, ठीक है, कॉमा लेंगे और C और D, ठीक है, ये हमने फर्स्ट ले लिया इसके। ये हमारा होता है लुक अहेड, ये हमारा बन गया I0। देखो एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले E डैश, हमारा जब भी ऑगमेंटेड होगा उसके साथ डॉलर आएगा, ये हमारा वो यूनिवर्सल है, मतलब कि यही आएगा। उसके बाद हमारा E की, देखो एक बार और बताता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, E डैश टू E डॉट, तो ये हमारा ऑगमेंटेड है, इसके साथ हमेशा डॉलर आएगा। अब हम E से हमें क्या जनरेट करना है, E से हमने जनरेट किया डॉट BB, ठीक है, BB जनरेट किया, E की वजह से किया, तो E के साथ जो भी होगा इसके साथ लिख देंगे, है ना। अब हमारा डॉट BB आया, तो अब हम इस B की वजह से क्या जनरेट करेंगे, डॉट C B और डॉट D, ठीक है, जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे जब मल्टीपल आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसका हम फर्स्ट ले लेंगे। तो B का जो फर्स्ट आएगा, B का फर्स्ट क्या आएगा, B का फर्स्ट निकालेंगे तो आएगा C और D, हम उसे यहाँ पे लिख लेंगे C और D। ये हमारा बन गया लुक अहेड,
सॉरी ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं लुक अहेड, ये हमारा पहला बन गया I0। अब इसे ऐसे ही हम फर्दर डिवाइड करेंगे, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, फिर इसमें आएगा नहीं, ठीक है। पहले हम डॉट को ई पे से आगे लेंगे, देखो ई पर से आगे लिया डॉट, वैसे ही आ गया। इसका जो ये था सेम डॉलर ही रहेगा, ये हमारा फाइनल स्टेट बन गया। इससे आगे ये कर नहीं सकता क्योंकि डॉट के आगे कोई भी नहीं है, ये तो कॉमा के बाद है ना, ठीक है। ये हमारा आगे यूज़ होगा जब हम टेबल में ना, ये यूज़ होगा हमारा जो ये लुक अहेड है, ठीक है। अब हम बी में क्या करेंगे, बी में हम डॉट आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ऐसे आएगा बी डॉट बी और एक डॉलर आ जाएगा साथ में, जैसा कि इसमें है पहले से, ठीक है। अब देखो ये डॉलर के बाद, ये डॉट के बाद क्या है, बी है, तो ये बी से क्या बन सकता है, डॉट सी बी डी, और ये जो डॉलर है ना सेम बिफोर वाला, ये वाला मत ले लेना, ये हमने बिफोर वाला डॉलर ले लिया इसके साथ, ये हमारा I2 बन गया। अब हम सी वाला देखेंगे इसमें से, ये जो हमारी सी है, ये सी से हमारा डॉट आगे बढ़ गया, सी डॉट बी आ गया, और इसमें हमारा क्या था सी डी, तो सी डी आ गया। हमारा ये जो बी है, ये डॉट के बाद बी है, तो बी से हम क्या बना सकते हैं, सी डी और डी और सी डी। इसके साथ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बिफोर, इससे पहले वाले में सी डी है तो हमने सी डी ले लिया, और यहाँ पर हमारा डॉलर था तो हमने डॉलर लिया था, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी वाला फोर्थ, ये हमारा I3 बन गया। डी वाले में हम क्या करेंगे, ये हमारा बी डी डॉट, ये हमारा फाइनल स्टेट है, पहले हमारा सी डी था तो इसके साथ सी डी लिख दिया, लुक अहेड में I4 बन गया। अब देखो ये वाली और ये वाली स्टेट आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगी तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये वाली, इसमें हम बी के आगे डॉट लगेगा, ये हमारा डॉट लगा, ये हमारा फाइनल स्टेट बन गया, ये हमने यहीं पे छोड़ दिया 5। फिर ये वाली, इसमें मल्टीपल आ रहे हैं, आप देखना, इसे हमने ऐसे लिखा सी डॉट बी, क्योंकि डॉट आगे बढ़ गया, और डॉलर, ठीक है, जो यहाँ पे डॉलर था वही डॉलर आ गया यहाँ पे। अब आया हमारा डी, ये जो सी वाला पार्ट था ना, ये जो हमने सेम एट इज, क्योंकि सी डॉट बी आया ना, तो डॉट के बाद बी आ रहा है, तो बी हमारा क्या जनरेट कर सकता है, सी भी जनरेट कर सकता है, डी भी जनरेट कर सकता है, और डॉलर। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा बन गया I6। फिर हमारा आया डी वाला। डी में ये वाला देखो, ये जो है ना आपको एक बार अपने आप बना के देखना पड़ेगा, ऐसे मैं समझा रहा हूँ ना, समझ तो आ रहा होगा, लेकिन है ना वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको एक बार ये बना के देखना है। अब हमारा डी से क्या होगा, डी के बाद अगर डॉट आ जाएगा और हमारा सेम बिफोर, हमारा डॉलर हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेट बन जाएगा, क्योंकि इससे आगे तो फर्दर डिवाइड होगा नहीं है, डॉट आ गया सबसे एंड में। फिर हम इसे और फर्दर डिवाइड करेंगे, ये हमारा बी से डिवाइड होगा, बी में अगर हम बी से आगे हम डॉट लगाएंगे तो ये फाइनल स्टेट बन जाएगा। सो इस पे भी हम ऐसे ही फाइनल स्टेट बना लेंगे, और अगर हम सी लगाएंगे तो सेल्फ लूप आ जाएगा, क्योंकि सी के आगे फिर ये सी डॉट बन जाएगा, और डी के आगे हम लगा देंगे तो ये डी बन गया। अब हम इसके आगे सी लगा देंगे तो ये सेल्फ लूप। तो मतलब आप समझ सकते हो ना, मतलब कि आप समझ रहे हो ये कैसे बना है। बस लुक अहेड का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि हम बिफोर वाले से निकालते हैं, ठीक है। पहले हमारा, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार जब मैंने ये बताया था ना, तो एक बार इस वाले को देख लेना पार्ट को। चलो नेक्स्ट हमारा, फिर नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो नंबर ऑफ प्रोडक्शन वही सेम, पहला था उसे हमने 0 रख दिया, फिर दूसरे को हमने 1, तीसरे को हमने 2, चौथे को हमने 3। अब हम बनाएंगे पार्सिंग टेबल। अब देखो पार्सिंग टेबल क्या है, पार्सिंग टेबल बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जो था ना स्टेप, यहाँ तक बिल्कुल सेम बिफोर LR वाला। देखो C0, देखो I0 कहाँ पे जा रहा है, I0 हमारा E से कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, तो देखो E से हमने 1 पे लिख दिया। I0 हमारा B पर कहाँ जा रहा है, 2 पर, तो हमने 2 लिख दिया। C पर कहाँ जा रहा है, I मतलब C पर कहाँ जा रहा है, I 3 पर जा रहा है, तो हमने S3 लिख दिया। D यानी कि नॉन टर्मिनल है ना, सॉरी टर्मिनल है ना, तो D, हाँ D ये हमारा फाइनल स्टेट है, तो अभी तो यहाँ पे हमारा S4 आ रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया S4, ठीक है। अभी हम फाइनल स्टेट को और फर्दर फिर करेंगे। देखो जब हमारे ये वाला आएगा रिड्यूस वाला, तो देखो ये वाला आपको समझ आ गया है, ये वाला मैं बार बार नहीं समझा रहा, ठीक है, इस वाले को आप कर लेना। अब मैं आपको रिड्यूस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसमें। तो जो हमारे फाइनल स्टेप होते हैं, जैसे कि I4 है हमारा, ये हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो इसमें है ना हम जो ये लुक अहेड है इसको चेक करेंगे, जैसे C और D है, तो C और D में हम रिड्यूस लिखेंगे R3, ठीक है। आप समझ आ गया, क्लियर हो जाएगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो लुक अहेड आएगा ना बाद में, उसमें हम बस रिड्यूस को लगाएंगे। अब हम ये देखो B वाला, ये वाला फाइनल स्टेप है, इसमें हम ये कौन सा है, ये हमारा BCB है। BCB क्या है हमारा, BCB हमारा 2 नंबर, मतलब
दो हमने नंबर दे रखा है इसे। अब ये हमारा I8 पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो I8 पे हमारा 2 पे आ रहा है, किस कौन कौन से, C और D, R2। ये हमारा फाइनल स्टेप है I9 पर। ये हमारा डॉलर पे आ रहा है सिर्फ, BCB हमारा मतलब कि वो जो जिसको हमने 2 नंबर दे रखा है, तो I9 पे हमने 2 नंबर डॉलर पे रख दिया। ऐसे ही I7 कहाँ है, सॉरी I7 ये रहा, B2D क्या है हमारा 3, तो 3 ये रहा, और कहाँ पे हमारा डॉलर पे, तो डॉलर पे रख दिया। ऐसे ही हमने I5 का देख लिया, I5 का कहाँ है, ये रहा E2BB क्या है हमारा 1 है, तो I5 कहाँ पे, डॉलर पे, तो हमने डॉलर पे रख दिया, ठीक है। ये एक्सेप्ट वाला तो कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, कि हमारा जो भी हमारा ऑगमेंटेड वाला अगर फाइनल स्टेट बनाता है तो एक्सेप्ट आ जाता है। जैसे हमने ये फाइनल स्टेट बनाया तो ये एक्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेम है। बस ये क्या हुआ कि हमने ये जो ऑगमेंटेड वाला ये जो आया था ना लुक अहेड वाला, यहाँ पे हमने रिड्यूस रख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैंने जैसा बताया था आपको, जो सिमिलर स्टेट होंगी ना वो कंबाइन करेंगी इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंबाइन द सिमिलर स्टेट्स ऑफ द CLR पार्सिंग। अब देखो कंबाइन करेंगी, यहाँ पर देखो I3 और हमारा I6, ये रहा हमारा I3 और ये रहा हमारा, सॉरी ये रहा हमारा, कहाँ गया, ये रहा I6। तो देखो इसको और इसको देखो, इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्शन है CB CD D ये सेम है, और ये हमारा जो लुक अहेड है ये डिफरेंस है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम प्रोडक्शन डिफरेंट लुक अहेड, जो भी हमारे सेम प्रोडक्शन और डिफरेंट लुक अहेड है उन्हें हम कंबाइन कर देंगे। तो देखो I3 I6 को कंबाइन करेंगे, I4 I7 को कंबाइन करेंगे, I8 I9 को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इन सब में जो हमारे प्रोडक्शन है वो सेम है और जो हमारे लुक अहेड है वो डिफरेंट है। तो देखो हमने इनको कंबाइन करके ऐसे लिख देंगे साथ में सब स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब ये जो टेबल है इसमें जहां पर भी जैसे S3 है तो S3 की जगह हम लिखेंगे क्या, S36, और यहाँ पर हमारा S4 है तो S4 की जगह क्या लिखेंगे, S47। अब यहाँ पे जैसे हमारा S3 है तो S3 की जगह क्या लिखेंगे, S36। तो देखो ऐसे ही हम इस सब में लिख देंगे और ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रिड्यूस कैसे होगा, मैंने नेक्स्ट पेज पर कर रखा है रिड्यूस, बस आपको है ना एक बार ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ना ऐसे लिख के देखना है और फिर रिड्यूस आप अपने आप ही कर लोगे। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी I3 थी, I3 की जगह हम I36 लिख देंगे, जहाँ पर हमारा 6 था वहाँ पे I6 की जगह I36 लिख देंगे। तो अगर डबल आ जाएगी तो देखो यहाँ पर भी हम 3 की जगह पे अगर हम I36 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम I36 लिख देंगे, तो दो स्टेट का कोई मतलब नहीं है, उनको हम कंबाइन कर देंगे और साथ में लिख देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है I36, ऐसे ही हमारा जो 4 और 7 था, जो 4 पे लिखते थे I47 और I7 पे लिखते हैं I47, तो दोनों हम कंबाइन कर दिया, उनको भी कंबाइन कर दिया, 8 9 को भी कंबाइन कर दिया, जो भी हमारे वो आ रहे थे उन्हें हम कंबाइन करके लिख दिया। और जो हमारे यहाँ पर 8 आ रहा था वहाँ पे हमने कंबाइन करके लिख दिया 8 और 9, क्योंकि यहाँ पर हमारा हमने 8 और 9 को भी कंबाइन किया था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा LALR पार्सर था, समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना है, 7, विच इज सिमिलर टू LR0। तो अगर हम वो बनाते ना CLR, मतलब कि LR1 से अगर हम ये बनाते LR0 वाला LR1 से बनाते तो हमारे ज़्यादा आते, लेकिन बिल्कुल हमने सेम स्टेट जो कि हमारी LR0 पर आ रही थी वही आ गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल 7 स्टेट पर ही आ गई। तो ये हमारा काफ़ी ऑप्टिमाइल हो गया। तो ये हमारा LALR पासिंग टेबल है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सेम स्टेप है, बस यहाँ पे LR1 जैसा मैंने आपको बताया वैसा बना के आना, और LR1 से आपको जो भी सिमिलर स्टेप हैं जिनके प्रोडक्शन सेम है और लुक अहेड डिफरेंट है उनको एक ही स्टेट में कर देना, सब स्क्रिप्ट में बस साथ में जोड़ देना और जो भी है उन्हें यहाँ पे रिड्यूस करके लिख देना। ये हमारी टेबल बन गई LALR। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन आया था 21 और 22 वाले में, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब हमारा CLR पार्सर है। CLR पार्सर क्या होता है, CLR पार्सर स्टैंड फॉर कैनोनिकल LR पार्सर। तो देखो इट इज मोस्ट पावरफुल पार्सर, ये भी हमारा मोस्ट पावरफुल पार्सर होता है। इट इज यूज टू लुक अहेड सिंबल। बस इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी जो हमने जो सिमिलर स्टेट्स को मिला के कंबाइन किया है ना वो नहीं होता है। तो देखो इसके स्टेप्स कैसे होते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर, सबसे पहले मेक द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम, नंबर द प्रोडक्शन, पार्सिंग टेबल, स्टैक इंप्लीमेंटेशन, पार्स ट्री जनरेटर, ये हमारा CLR। अब देखो CLR का ये जो क्वेश्चन था
ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2022 और 2023 में आया था पेपर में, कंपाइलर डिज़ाइन के शायद सेक्शन बी में आया था। हाँ, इसमें हमें CLR की हमें पास्ट टेबल बनानी थी इस वाले क्वेश्चन की। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बस एक ही जगह पर अगर आप ई लिख दोगे, या मतलब एक ही जगह पे एस लिख दोगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक ही जगह पे बस यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना था, इसमें CLR टेबल बनाई थी बिल्कुल LALR की तरह, बट डू नॉट कंबाइन इट सिमिलर स्टेट। अगर हम इसे यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें, तो ये हमारा होता है CLR, लेकिन हम इसे स्टेट्स को कंबाइन करके ये हम इसके थोड़ा रिड्यूस कर दें तो ये हमारा होता है LALR। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी यूनिट जो है यूनिट 2 ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपको बस अब क्या करना है, यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है ना, आपको बस एक बार अगर हो सके तो वीडियो को देख लेना दोबारा, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए उन्हें अच्छे से कर लेना, और उन न्यूमेरिकल को थोड़ा आप ना अपनी जैसे पेपर होंगे ना पिछले साल के उसमें देख लेना वो न्यूमेरिकल, अगर और कोई न्यूमेरिकल ऐसा है उसे करने का ट्राई करना। अगर हो जाता है तो बहुत सही, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बताना कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, या फिर मतलब ये जो स्टेप है ना, अगर न्यूमेरिकल आपसे पेपर में पूरा नहीं होता ना तो आप ये स्टेप वाइज चलना। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप के तो नंबर मिल ही जाएंगे। और जैसे कि LR पार्सिंग आया तो पहले आप LR पार्सिंग को थोड़ा सा डिफाइन करना, फिर आप इसके स्टेप्स को लिखना, तो मतलब इंप्रेशन सही पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ले आऊँगा मैं। ये काफ़ी थोड़ी लेंदी वीडियो थी क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा थे और थोड़ी समझने में मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने आपको मतलब मैं अपने हिसाब से मुझे लग रहा है मैंने बेस्ट अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और वीडियोज़ की अगर आपको 1 शॉट वीडियोज़ देखनी है और यूनिट्स, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।